एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल, जहां पर आ गई आपकी रूपाली मैम। तो क्लास 12 के आने वाले बोर्ड एग्जाम एकदम सर पर और हो चुकी है तैयारी बहुत तेजी से, क्योंकि अभी तक मैं आपकी 2 बुक्स के मैराथन्स ले चुकी हूं, यानी कि पूरी बुक खत्म कर चुकी हूं विद क्वेश्चन आंसर्स। जहां पर आपकी अंतराल बुक और जो तीसरी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है, इन सभी को मैं समझा चुकी हूं और मैंने खत्म करा दिए हैं इनके टॉप क्वेश्चंस। तो अभी तक आपको ये इतना तो समझ में आ ही गया। अब बचती है हमारी हिंदी की मेन पुस्तक और वो है अंतराल। ठीक है, कौन सी? सॉरी, अंतरा बुक है। अब अंतरा बुक जो है वो है हमारी 2 भागों में विभक्त, काव्यखंड और गद्यखंड। तो हमने इनको अलग अलग कर दिया, क्योंकि अगर हम एक बार समझाने बैठेंगे तो बहुत लंबा होगा और साथ ही साथ आप लोगों को समझने में भी टाइम लगेगा और दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, काव्यखंड अलग और गद्यखंड अलग। तो हम इनको अलग अलग समझाएंगे और साथ इनके क्वेश्चंस भी अलग अलग ही कराएंगे, क्योंकि ये पेपर में अलग ही अलग आते हैं, है कि नहीं? तो चलिए, तो आज जो हम कर रहे हैं वो क्या है, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 2, उसके काव्यखंड का क्विक रिवीजन इन वन शॉट, यानी कि पूरी तैयारी एक ही बार में। यानी कि आज हम काव्यखंड पूरा खत्म कर देने वाले हैं। तो काव्यखंड में आपके पास में आते हैं 9 अध्याय। इन 9 अध्यायों को हम हैं आज पढ़ने वाले। तो सबसे पहला जो अध्याय है वो है आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित 2 गीत हैं। पहला है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले देवसेना का गीत, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। देवसेना का गीत जो है वो क्या है, ये बंधु वर्मा की बहन थी और इन बंधु वर्मा जो है उनकी मृत्यु हो गई, पूरे खानदान की मृत्यु हो गई। इस वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दुखी थी और ये प्यार करती थी स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त ने इनका प्रणय निवेदन ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। तो इस तरीके से इन्होंने जब पूरी तरीके से ये हूणों से हार गए तो इनका पूरा खानदान खत्म हो गया। तो इन्होंने एक आश्रम में भीख मांगते हुए अपना जीवन बिताया और साथ ही साथ अपने देश की सेवा करने का जो है वो संकल्प लिया। अब ये अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, यानी कि बहुत जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होने वाली है। उस समय पर स्कंदगुप्त इनके पास आते हैं अपना प्रणय निवेदन लेकर। तो अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती और उनको पुरानी बातें जितनी हैं वो तकलीफ दे रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस गीत को लिखा है। तो चलिए देखिए वो क्या बताती हैं, क्या कह रही हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैं भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। कहने का मतलब सीधे यहाँ पर क्या है कि अब मेरे जीवन का अंत आ गया है और मैं विदा लेने वाली हूँ, यानी कि इस जीवन से अब जाने वाली हूँ। लेकिन विदाई के तौर पे मुझे दुख ही मिल रहा है, यानी कि अब मैं इस जीवन को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन तब भी मेरे पास सिर्फ दुख ही दुख बचा हुआ है, यानी कि मेरे जीवन में खुशी नहीं है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, यानी कि मैंने भ्रम में आकर पूरा संपूर्ण जीवन जो है वो मधुकरिणियों की भीख लुटाई, यानी कि मैंने पूरे भ्रम में अपना जीवन बिता दिया। भ्रम किसका था? स्कंदगुप्त के प्रेम का। ठीक है, वो स्कंदगुप्त को चाहती थी, जवानी से पूरा चाहती थी, पूरा जीवन चाहा उन्होंने, लेकिन वो स्कंदगुप्त उनको कभी मिल नहीं पाए। तो उन्होंने इसी भ्रम में कि उन्हें कभी तो स्कंदगुप्त का प्यार मिलेगा, इसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। मधुकर्णियों की भीख लुटाई, यानी कि उन्होंने बहुत बड़े अच्छे सपने देखे और फिर उन्हीं को उन्होंने लुटाया और उसी में अपना जीवन बिताया। छल छल थे संध्या के छमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, यानी कि अब मेरे जीवन का जो अंतिम क्षण आ गया है, ये संध्या के श्रमकण का मतलब जानते हैं, यानी कि जीवन के अंतिम समय में भी मैं मेहनत करके ही अपने जीवन को बिता रही हूँ। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, यानी कि जीवन भर इतना दुख मिला कि इस अंतिम समय में भी मेरे अश्रु ही गिर रहे हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, यानी कि मेरे जीवन की पूरी यात्रा जो अभी तक बीती उसमें कहीं ना कहीं नीरवता, यानी कि अकेलापन है। ठीक है, अकेलापन ही बचा हुआ है, क्योंकि पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसको चाहा वो मिला नहीं। तो उन्होंने क्या बताया कि मेरी पूरी यात्रा को अगर मैं देखूं, जीवन की यात्रा को देखूं, पूरा जीवन देखूं, तो मुझे अंत समय तक सिर्फ अकेलापन ही मिला है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। ये किस तरीके से लग रहा है? जैसे कि एक थका हुआ व्यक्ति,
ठीक है। मेरे जीवन में क्या है, नीरवता लेती है अनंग अंगड़ाई का मतलब कि मेरे जीवन में सिर्फ अकेलापन ही बचा है। अब इसको ये थोड़ा कंपेयर कर रही है। कैसे कंपेयर कर रही है? श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, जैसे कोई एक बहुत ही श्रम करके आराम से सोया हो गहन विपिन की तरु छाया में, यानी कि बहुत घने जंगल में पेड़ की छांव में अगर कोई विश्राम कर रहा है पथिक, उनीदी श्रुति ई में किसने, यानी कि एकदम वो सोया हुआ है, एकदम जैसे होता है ना गहन, कोई इंसान थक के एकदम ठंडे मौसम में पेड़ की छांव में थक कर कोई पथिक जैसे सो रहा है और एकदम से उसे विहाग गाकर उठा दिया जाए, यानी कि विहाग कब गाया जाता है? आधी रात को कोई गान करके एकदम से उसे उठा दे। उसी तरीके से क्या हुआ, मेरे पूरे जीवन में भी सिर्फ उसी तरीके से अकेलापन बचा हुआ है। और उसी अंतिम क्षण में क्या हुआ, जब मैं पूरी तरीके से अपने दुखों से समझौता कर लिया था, अकेलेपन से समझौता कर लिया था, उसी समय स्कंदगुप्त अपना प्रणय निवेदन लेकर आता है, यानी कि और मैं उसी तरीके से एकदम चौंक कर उठ जाती हूं जैसे कि वो पथिक आधी रात में गान को सुनकर उठ गया था। लगी तृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, यानी कि क्या है, सारी उम्र मेरी तृष्णा किसके प्रति थी? स्कंदगुप्त के प्रति थी, ठीक है। और मैंने पूरे जीवन सिर्फ अपने आप को स्कंद के गुप्त के लिए ही बचा कर रखा था ना। लगी तृष्णा दीठ थी सबकी, यानी कि मेरी जिद थी स्कंद गुप्त से प्रेम, ठीक है, और मैंने इसीलिए सबकी निगाह से अपने आप को बचा कर रखा हुआ था। मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई, यानी क्या है, मैंने पूरे जीवन सिर्फ स्कंद गुप्त को छाया। मेरी आशा ही क्या थी? सिर्फ स्कंद गुप्त को पाने की आशा थी। लेकिन इस आशा के चक्कर में मैंने जो कुछ कमाया था सब खो दिया। कहने का तात्पर्य क्या था? मेरे हाथ में स्कंदगुप्त तो आया नहीं, उसका प्रेम तो मिला ही नहीं, साथ ही साथ मेरे जितने घर वाले थे, जितने थे, वो सब हुओं के साथ युद्ध में मारे गए, यानी कि मेरी जितनी कमाई थी, यानी कि मेरे जितने रिश्ते थे वो सब मुझसे खो गए। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, यानी कि मेरे जीवन रथ पर प्रलय मेरे साथ साथ चल रहा है, यानी कि मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ही भयंकर घटित होता रहता है मेरे पूरे जीवन में। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, यानी कि क्या है, प्रलय मेरे साथ चल रहा। प्रलय चलने का मतलब मेरे हर पल मेरे साथ कोई ना कोई मुश्किल घटित होती रहती है, और इनसे लड़ते लड़ते मैं क्या है, अब बहुत दुर्बल हो चुकी हूँ, क्योंकि अब जो है वो बहुत बीमार भी है और क्या कहते हैं अंतिम पड़ में है। तो इसलिए कह रही है मैंने क्या है, अपने इस दुर्बल शरीर के साथ हमेशा अपने इस प्रलय के साथ होड़ लड़ाई, यानी कि कभी भी मैंने अपनी मुश्किल परिस्थितियों से हार नहीं मानी है। लौटा लो ये अपनी थाती मेरी करुणा हाहा खाती है। स्कंदगुप्त से क्या कह रहे हैं, तुम मेरे पास लेकर आया हो निवेदन, उसे तुम वापस ले जाओ। अब मैं सिर्फ अपनी करुणा, यानी कि अपने दुख के साथ खुद रहना चाहती हूँ। विश्व ना संभलेगी या मुझसे इसमें मन की लाज गवाई, यानी कि अब वो पूरे विश्व से कह रही हैं कि अब मुझसे ये प्रेम नहीं संभलेगा, ठीक है, ना संभलेगी या मुझसे इससे मन की लाज गवाई, यानी कि मैंने इसके चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया, यहाँ तक कि अपनी लाज भी गंवा दी। अब मेरे को ये वापस नहीं चाहिए, इसे ले जाओ, ठीक है। अब दूसरा गीत हमारा क्या है, कार्नेलिया का गीत है। जो कार्नेलिया जो है वो क्या बताती है, वो दूसरे देश से यहाँ आई है और बहुत प्रसन्न है भारत देश को देखकर, तो उसकी वाहवाही के लिए ये गीत वो गाती है। चलिए देखिए क्या है, ये सर्कुलेस की बहन है, ठीक है। देखिए क्या है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्या कह रही है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण का मतलब क्या होता है, लाल रंग, तो ये लाल मतलब यानी कि प्रेम से भरा हुआ यह देश है। कौन सा, भारतवर्ष ये प्रेम से भरा हुआ देश है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को भी मिलता एक सहारा। यहां पर आकर अगर कोई अनजान व्यक्ति भी यहां आ जाए तो यहां के लोग उसे भी सहारा देते हैं। सरस ताम रस गर्व विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। जिस तरीके से क्या होता है,
पेड़ के एकदम टॉप पे तरुशिखा दिया ना तरुशिखा मनोहर पर पड़ने वाली सूरज की किरणों से वो ताम्र रंग से, तांबे के रंग से चमक रहे हैं। ठीक है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगन कुमकुम सारा। तो यानी कि इन्होंने क्या बताया, सरस ताम रस गर्व विभा पे, यानी कि जो यहाँ का जो सुबह के सूरज की जो रोशनी है जब ये पेड़ों पर पड़ती है तो वो भी नाचने लगती हैं, और वो कैसी प्रतीत हो रही हैं, तांबे के रंग की प्रतीत हो रही हैं। और जैसे ही जो सूरज निकलता है उसके बाद क्या करता है, वो हरियाली पर कुमकुम बिखेर देता है। कुमकुम बिखेर देने का मतलब क्या है, लालिमा, सूरज की लालिमा जो है वो हरियाली पत्तों पर पड़ती है तो जैसे लगता है कुमकुम, यानी कि सिंदूर जो है वो पूरी हरियाली पर छिटक दिया गया हो। लघु सुरधनु के पंख पसारे शीतल मलय समीर समीर, छोटे से सुरधनु पर पक्षी जो है वो अपने पंख पसार कर जो है वो यहाँ पर बैठा है, यानी कि इसकी हवा जो है वो इतनी प्यारी, इतनी क्या कहते हैं ठंडी है यहाँ की, जैसे कि एक पक्षी अपने पंख फैलाकर यहाँ पर बैठा हो, इसलिए यहाँ पर इतनी शीतलता रहती है। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा, यानी कि हर तरफ से उड़ते हुए पक्षी भी इस देश में अपना घोंसला बनाने के लिए आते हैं। सीधे सीधे मतलब क्या होता है कि दूसरे देशों से भी जिन लोगों को कोई सहारा नहीं मिलता वो यहाँ आकर भी उन्हें सहारा प्राप्त होता है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, यानी कि जो लोग बाकी जगहों से बहुत त्रस्त होकर दुखी होकर आते हैं वहां यहाँ के लोग उन्हें सहारा देते हैं, और उनकी आंखें जो बरस आती थी, यानी कि उनकी आंखों में जो इतने आंसू बहते रहते थे वो उनसे उनके करुणा जल को वो भर लेते हैं, यानी कि उनके आंसुओं को पोंछ देते हैं। घड़ा भर लिया, हो गया, तुम्हारा रोना हो गया, अब खत्म, अब यहाँ में अपना जीवन आराम से जियो। यहाँ के लोग इस तरीके से यहाँ लोगों को कंसोल करते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, यहाँ पर क्या है, दूसरे देशों से आने वाली जो लहरें भी हैं वो भी यहाँ पर आकर बहुत सुकून अनुभव करती हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती लुढ़काती सुख मेरे, यानी कि उषा यानी कि प्रातःकालीन जो समय है वो सोने के कलश में, हेम कुंभ का मतलब है सोने के कलश में सवेरे सुख लेकर इस पूरे देश पर लुढ़का देती है। मंदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, यानी क्या है, मंदिर ऊँघते रहते हैं, रात भर मंदिर बंद रहते हैं और सुबह उठते ही उसके कपाट खुल जाते हैं। उसी तरीके से रजनी में भी यानी कि रात में जो तारे थे वो ऊँघते हुए और सवेरा हो जाता है, यानी कि सुबह रात भर तो तारे जागते हैं और सुबह होते ही वो क्या है, धीरे धीरे उनको नींद आने लगती है। तो मतलब रात भर जागने वाले जो तारे थे वो भी अब ऊँघने लगते हैं, यानी कि वो अब नींद उनको आने लगती है, और मंदिर के कपाट भी सुबह खुल जाते हैं। तो इस तरीके से कार्नेलिया ने भारतवर्ष की सुंदरता का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कविता है सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ पर अपनी बेटी जो सरोज है उसकी मृत्यु के बाद ये कविता लिखी। ये एक तरीके का शोक गीत है जिसमें उसने उनके विवाह के, सरोज के विवाह, उसकी सुंदरता और अपने दुखों को भी यहाँ बयां किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देख विवाह आमूल नवल तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। अब किसकी बात करें, सरोज की शादी में, यानी कि विवाह का समय आया और तुम्हारे ऊपर जो क्या कहते हैं शुभ कलश का पानी पड़ा, यानी कि विवाह के संस्कार अब शुरू हो गए। देखती मुझे तू हंसी मंद होठों में बिजली फंसी स्पंद, यानी कि तुम मुझे बहुत ही मीठी मध्यम हंसी के साथ देख रही हो। मध्यम हंसी का मतलब कहीं ना मुस्कुराते हुए, हल्का सा शर्माते हुए अपने पिता की तरफ देख रही है, मगर होठों में बिजली है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, यानी कि हृदय में उसके तुम्हारे जो है वो बहुत ही सुंदर छवि है। किस चीज की सुंदर छवि है, आने वाले अपने जीवन की सुंदर छवि है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर है, यानी कि तुम्हारे जो तुम जो इतना सुंदर लग रही हो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे माँ का लक्षण मैं देख रहा हूँ, माँ की सुंदरता भी तुम में दिखाई। प्रिय किसके लिए इन्होंने बोला है, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बोला है। तो प्रिय का जो तुम इतना सुंदर इस समय साज श्रृंगार करके लग रही हो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे माँ की झलक भी मुझे दिख रही है। तो खुली एक उच्छ्वास संग है, यानी कि तुम एक बहुत उमंग से भरी हुई भरपूर जवानी में तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत उमंग भरी हुई हो। विश्वास स्तंभ बंध अंग अंग में, और तुम्हारे हर एक अंग में एक मजबूत विश्वास समाया
हुआ है। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर। यानी कि तुम्हारे खुद के नयनों से जो आलोक है, यानी कि जो उजाला है, वो तुम्हारे होठों पे आकर तुम्हारे होंठ उससे थर थर कांप रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि तुम एक बहुत सुंदर दुल्हन लग रही हो, और शर्म के कारण क्या है, आंखें तुमने नीची कर ली हैं, इसलिए तुम्हारी आंखों से वो सुंदरता उतर के तुम्हारे होठों पर तुम्हारे होंठ कपकपा रहे हैं। देखो मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार। ये क्या है, तुम मेरे क्या है दिया है, देखो मैंने ये मूर्ति देखी, यानी कि मैंने ये मूर्ति देखी, यानी कि मैंने तुम्हें जिस रूप में देखा। मेरे वसंत की प्रथम गीति, यानी कि जैसे प्रथम बसंत ऋतु जो ऋतुओं का राजा होता है, उसकी सुंदरता देखकर जो लोग गीत गाते हैं, तुम उसी प्रकार की सुंदर दिख रही हो। श्रृंगार रहा जो निराकार, तुमने जो श्रृंगार किया है उसका कोई आकार नहीं है, तुम इतनी सुंदर लग रही हो। रस कविता में उच्छ्वासित धार, यानी कि जैसे कि एक कविता में जो रस से परिपूर्ण होती है, उस कविता की तरह लग रही हो। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, यानी कि तुम उस राग की का फल हो जो मैंने अपनी प्रिया के साथ गाया था, यानी कि तुम मेरे और मेरे पत्नी के प्रेम का फल हो, जो है मैंने प्रेम यहाँ पर गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, यानी कि मैंने अपनी प्रिय के साथ जो अच्छा वक्त बिताया था, वो मेरे जीवन में क्या करता है, कहीं ना कहीं मजबूती देता है, और तुम उसी गाए गए राग का फल हो। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, यानी कि वही जो है, जो तुम्हारी माँ का रूप था, वही तुम्हारे अंदर भी रूप उतर रहा है। कैसा रूप, जैसा रति का। रति कौन है, सबसे अच्छी अप्सरा जो हो, सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती है, तो तुम्हारे अंदर उसी अप्सरा का जो सौंदर्य है वो उतर रहा है। आकाश बदल कर बना मही, आकाश क्या है, वो भी अब धरती बन गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, सभी, चाहे आकाश हो चाहे धरती हो, सभी तुम्हारे विवाह से बहुत खुश हैं। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, तुम्हारा ब्याह हो गया, कोई भी ज्यादा आमंत्रण किसी को भी नहीं दिया गया था, सिर्फ अपने ही लोग थे, यानी कि मैं था, तुम्हारे नाना नानी मामा मामी यही थे, सिर्फ अपने लोगों के मौजूदगी में तुम्हारा विवाह हो गया, किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया था। ना आमंत्रण था भेजा गया विवाह राग का, यानी कि विवाह के लिए किसी को भी बुलाया नहीं गया था, सिर्फ अपनों की मौजूदगी में तुम्हारा विवाह हुआ। भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, यानी कि जब कहीं विवाह होता है तो रात भर लोग गाते बजाते हैं, जगते हैं, तो इस तरह के कोई भी संस्कार नहीं होते। भर रहा ना घर निशी दिवस, यानी कि ये दिन रात ये पूरा घर नहीं भरा था, यानी कि खाली था ये घर। प्रिय मौन एक संगीत भरा, यानी कि एक चुप सा संगीत भरा हुआ चारों तरफ था। नव जीवन के स्वर पर उतरा, माँ की एक कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कहने का मतलब क्या है, तुम नए जीवन में प्रवेश करने जा रही थी, तुम नए जीवन में प्रवेश करने जा रही थी, तो जो शिक्षा एक बच्चे को उसकी माँ देती है, वो शिक्षा मैंने तुम्हें दी थी, और तुम्हारे फूलों की सेज मैंने खुद सजाई थी। सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला, मैंने सोचा कि जैसे शकुंतला का विवाह हुआ था वैसे ही तुम्हारा विवाह हुआ, लेकिन दूसरे ही पल मैंने सोचा नहीं, ये अलग था। क्यों? क्योंकि उसमें उनके पिता भी नहीं आए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारे पिता थे, तो इसलिए वो पाठ अलग था और ये पाठ अलग है। कुछ दिन रह गृह तू फिर सामोद, बैठी नानी स्नेह गोद, यानी कुछ दिन तुम अपने ससुराल में रही और फिर तुम वापस आकर कहाँ, अपनी नानी की गोद में वापस आकर बैठ गई, यानी कि तुम अपने ननिहाल वापस आ गई। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा ज्यों अपार, यानी कि जिस तरीके से एक कमल का पुष्प भरे तालाब में रहता है, उसी तरीके से तुम्हें भी अपने ननिहाल में वो भरपूर प्यार मिला, चाहे नाना नानी से हो चाहे मामा मामी से हो। वे ही सुख दुख के रहे नयत, यानी कि तुम्हारे सुख दुख में वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तेरे हित सदा मस्तक व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली, यानी कि तुम्हारे साथ में वो हमेशा रहे, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूर्ण करी। तुम्हारी माँ जहाँ की लता थी, तुम आज वहीं की कली हो, यानी कि जहाँ कभी तुम्हारी माँ पली थी, आज वहां पे भी तुम पल रही
हो। तू खुली स्नेह से हिली पली, यानी कि तुम वहां पे बहुत स्नेह से पली थी। अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रगवा वहां वर महावरण, यानी कि जहां तुम पली बड़ी वहीं पर उसी गोद में तुमने अंतिम सांस भी ली, यानी कि तुमने अपनी आंखें भी उसी गोद में मूंद ली, यानी कि अपने ननिहाल में ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, यानी कि मेरा तो भाग्यहीन, अपने आप को भाग्यहीन क्यों कहा कि भाई उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं रही, उनकी पुत्री का भी देहांत हो गया, इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या कहा, हाँ मेरे जैसे इस भाग्यहीन का तुम ही एक सहारा थी। सरोज के लिए क्या बोल रही हैं, बोल रहे हैं कि तुम ही सिर्फ एकमात्र सहारा थे। युग वर्ष बाद जब हुई विकल दुखी जीवन की कथा रही, यानी कि आज इतने वर्ष बाद, मतलब तुम्हारी मृत्यु के बाद उन्होंने बोला कि मैं आज बहुत ज्यादा दुखित हूं। तुम्हारी मृत्यु के बाद इतना साल तुम्हारी माता के जाने के बाद तुम मेरा एक सहारा थी, आज फिर से वही दुख मेरे ऊपर टूटा। इतने वर्षों बाद तुम्हारी माता के जाने के बाद जो दुख टूटा था, आज क्या हुआ, फिर से वही दुख टूटा है। दुख ही जीवन की कथा रही, यानी कि मेरे पूरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख रहा। क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यानी कि मैंने आज तक जो कुछ नहीं कहा, आज मैं वो कह रहा हूं कि मेरे इस कर्म पे वज्रपात हो, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाए। यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, यदि मैंने अपने इस जीवन में कोई भी अच्छे कार्य किए हैं तो क्या करें, हो भ्रष्ट शीत के ये शतदल, यानी कि मैंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कार्य किए हैं, यदि धर्म रहे नत सदा मात, यानी कि अगर मैंने, कर्म का मतलब क्या है यहाँ पर धर्म, यानी कि जो मेरे को काम दिया गया था, अगर वो मैंने अच्छे से किया है, अपने सर माथे पर लगाकर बहुत लगन से किया है, इस पद पर मेरे कार्य सकल, यानी कि इस जीवन पद पर मैंने अपने कार्य जो किए हैं और पूर्ण हुए हैं, हो शट शीत के ये शतदल, जिस तरीके से शीत में खिलने वाले दल होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है। कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करत में तेरा तर्पण, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब तर्पण किया जाता है तो वो फूल अर्पण किए जाते हैं, मगर मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे जितने भी अच्छे कर्म हैं वो तुम्हें मैं अर्पण करता हूं, तुम्हारे तर्पण के रूप में। यानी कि जब मृत्यु हो जाती है तो अपने रिश्तेदारों का तर्पण किया जाता है, तो उसमें कुछ जो है वो उनको दान दिया जाता है, तो उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने अच्छे कर्मों को ही अपनी पुत्री के तर्पण में लगा दिया था। चलिए, अब हमारे पास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की यहाँ पर दो कविताएं आती हैं। पहली कविता है यह दीप और दूसरा है एक बूंद, है ना। दूसरी हमारी कौन सी है, यह दीप अकेला, और दूसरा है एक मैंने देखा एक बूंद, ठीक है। तो चलिए, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मद माता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला विरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा। तो अब इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे कहा है कि एक दीप जो है वो अकेला जल रहा है, ठीक है, समझिए इसको। यह दीप अकेला स्नेह भरा, एक दीप जो है अकेला जल रहा है और स्नेह से भरा हुआ है, लेकिन उसमें इतनी रोशनी नहीं होगी, ठीक है, उसमें इतनी रोशनी नहीं होती। ये गर्भ रहा मदमाता पर इसको पंक्ति दो, ये गर्भ से भरा हुआ है, लेकिन अगर इसके महत्व को बढ़ाना चाहते हो तो इसे पंक्ति को दे दो, यानी कि इसे उस पंक्ति में रख दो जहां पर बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। ये दीपक जो है वो बहुत अच्छे से जल रहा है, इसके अंदर बहुत रोशनी है, लेकिन अगर इसकी रोशनी को बढ़ाना है, इसके महत्व को बढ़ाना है, इसकी उपयोगिता को बढ़ाना है, तो जहां दीपकों की पंक्ति रखी है वहां पर रख दो, वहां इसके महत्व भी बढ़ जाएगा और इसका जो कार्य है रोशनी पहुंचाने वाला वो भी और ज्यादा सिद्ध हो जाएगा। इसके पीछे कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता होती है। अगर वो व्यक्ति समाज में रहता है तो उसकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है, लेकिन अगर वो समाज से अलग रहेगा तो वो अपनी उपयोगिता को समाज की भलाई के लिए काम में नहीं ला सकता। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी यहां दिया है, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, यानी कि अगर एक व्यक्ति गीत गा रहा है और वो अकेले में गा रहा है
तो कोई फायदा है? वही गा रहा है वही सुनेगा। अगर वो समाज में गाएगा तो उसके गाने की वाहवाही होगी, सब लोग उससे आनंद लेंगे, है कि नहीं। दूसरा उदाहरण दिया पनडुब्बा, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। अगर एक पनडुब्बा अकेला रहेगा तो वो मोती लाएगा तो उसको उपयोगिता नहीं है। तो अगर वो पनडुब्बा समाज में रहेगा, मोती लेकर आएगा तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी ना पनडुब्बे की उपयोगिता। तो उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट बोला, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। समिधा लकड़ी क्या है? अगर लकड़ी अकेले जलेगी तो कोई फायदा नहीं, अगर उसे हम हवन में डालेंगे तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, वो समिधा बन जाएगी। ऐसे तो लकड़ी रही, लेकिन अगर उसे हवन में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा। उन्होंने बोला यह दीप अद्वितीय है पर अकेला है, इसे एक पंक्ति में रख दो तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। है गर्व भरा मद माता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये गर्व से भरा है, मद माता है, अच्छी रोशनी दे रहा है, मगर तब भी इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसे पंक्ति में दे दो, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए। यह मधु है, स्वयं काल को मौना का युग संचय है। मधु का मतलब क्या होता है? मधु का मतलब होता है शहद, ठीक है। इसको क्या दिया? स्वयं समय ने मौन रहकर इसे इकट्ठा किया है। कैसे? मधु धीरे धीरे करके इकट्ठा किया जाता है ना, तो यानी कि ये मौन है लेकिन इसे समय ने इकट्ठा किया है, संचय किया, संचय मतलब इकट्ठा किया है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय है, यानी कि जो गाय है, गाय का रस क्या, गाय का दूध क्या होता है? वो अमृत होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अमृत होता है। तो वही चीज उन्होंने बताया कि गोरस ये है कामधेनु का अमृत रस, यानी कि ये जिस शरीर में जाता है वहां पर अमृत का काम करता है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, और ये जो अंकुर है ये क्या करता है? पृथ्वी के अंदर होता है लेकिन जमीन को तोड़ के बाहर निकलता है और आसमान को ताकता है। तो वही चीज इन्होंने ये तीनों चीजें देकर बताई हैं कि ये तीनों चीजें क्या है? समय के साथ एकत्र होती हैं, लेकिन अगर ये इस्तेमाल नहीं की जाए तो इनकी उपयोगिता को हम नहीं समझ सकते। यानी कि इसकी उपयोगिता के लिए इसे इस्तेमाल करना जरूरी है, यानी कि इसका समाज में रहना जरूरी है। यह प्रकृत स्वयंभू, यानी कि ये प्रकृत है। मधु क्या है? प्रकृत है। गाय का रस स्वयंभू है, ब्रह्म आयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा। कहने का सीधे सीधे तात्पर्य है ये सारी चीजें प्रकृति हैं, अपने आप जन्मी हैं, लेकिन अगर इन्हें हम समाज से अलग कर दे तो इनकी उपयोगिता का कोई भी फायदा नहीं उठा सकता। इनकी उपयोगिता का फायदा उठाने के लिए इन्हें समाज में आना जरूरी है। जिस तरीके से एक दीप की उपयोगिता बढ़ाने के लिए उसका पंक्ति में आना जरूरी होता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता इसको पंक्ति को दे दो। पंक्ति देने का मतलब होता है उसे लाइन में रख दो जहां पर बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता से भी कांपे, ठीक है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को सम उसी ने नापा। कहने का मतलब क्या है? इस दीपक में जो विश्वास है ये क्या है? नहीं जो लघुता से कांपा, यानी कि इस दीपक में वो विश्वास है कि ये एक छोटा सा दीपक है लेकिन अपने छोटे के कारण ये कभी भी डरता या कांपता नहीं है, ठीक है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कहने का तात्पर्य क्या है? एक पनडुब्बा जो पानी के अंदर उतरता है मोती लेने के लिए, उसकी गहराई को नापता है, उसे जो तकलीफ होती है वो स्वयं सहता है, लेकिन एक मोती निकाल कर लेकर आता है और उस मोती से जो है वो उपयोगी कोई चीज नहीं होती। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंध लाए कड़वे तम में ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि इस पूरे संसार में ना जाने कितने कुविचार भरे हुए हैं, लोगों का अपमान भरा हुआ है, यानी कि एक धुंधला वातावरण है, लेकिन तब भी ये दीपक क्या रहता है? दीपक क्या है? वो जलता रहता है, चारों तरफ रोशनी फैलाता रहता है। और अवलंब बाहु या चिर अखंड अपनाया, यानी कि इसने चाहे जितना अंधेरा हो, जितना धुंधला हो, इसने रोशनी करके जो है उस अंधेरे को दूर किया है और सबको अपनाया
है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यानी का मतलब क्या है, ये दीपक क्या है, जिज्ञासु है। जिज्ञासु का मतलब क्या है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि वो सब कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है, प्रबुद्ध है, श्रद्धा है। इसको तुम पंक्ति की बजाय भक्ति को दे दो, अर्थात ईश्वर के चरणों में जला दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, गर्भ से मद माता, पर इसको पंक्ति को दे दो। तो इस पूरी कविता का सीधे सीधे तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति के अंदर एक उपयोगिता होती है, वो समाज में रहता है और उसकी उपयोगिता से समाज को भी फायदा होता है। अगर वो व्यक्ति अकेला कहीं जाकर रहे तो उसकी उपयोग, जो उसके अंदर हुनर है, जो चीजें उसके पास हैं, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है वो भले छोटा सा हो लेकिन इस समाज में रहकर उसकी उपयोगिता से इस समाज को हमेशा फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, मैंने देखा एक बूंद। ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है, बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत बड़ी बात कहती है। क्या कहते हैं, मैंने देखा एक बूंद सहसा, उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर, ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराद के सम्मुख, हर आलोक छुपा अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। अब क्या हुआ, कवि क्या कहते हैं, मैंने देखा एक बूंद सहसा, यानी कि सागर से, पानी से एक बूंद ऊपर उछली, उछली सागर के झाग से, सागर से ऊपर एक उछली, रंग गई क्षण भर में, क्षण भर में बहुत मतलब बहुत कहते हैं माइक्रो सेकंड्स में वो ऊपर आई, सूरज की रोशनी उस पर पड़ी और वो रंग गई, ज्यादा चमकने लगी। ढलते सूरज की आग से मुख को दिख गया, यानी कि क्या है, ढलते सूरज की रोशनी में वो एक बूंद जो है वो खूब तेजी से चमकी, यानी कि अपने अस्तित्व के बारे में सबको बता गई। सूने विराद के सम्मुख, यानी कि चारों तरफ सन्नाटा था, कुछ नहीं था, लेकिन उस बूंद की जो एक चमक थी वो सबके सामने, हर आलोक छुपा अपनापन में, वो चमकी और उस चमक में भी उसने अपनेपन को दिखाया और फिर वापस जाकर जो है नश्वरता में डूब गई। यानी कि बूंद उछली, अपनी इंपॉर्टेंस चमकी, अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाया कि इस बूंद से ही, बूंद बूंद से सागर बनता है, और फिर वो जाकर वापस सागर मिल गई, यानी कि नश्वरता को प्राप्त हो गई। अब इसके पीछे का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, जो यहाँ शाब्दिक अर्थ था वो मैंने बता दिया। इसके मतलब का ये था कि इस पूरे संसार में हम सब जन्म लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन काल में कर्म करते करते नश्वरता को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस भीड़ से ऊपर निकलते हैं, अपने कर्मों द्वारा चमकते हैं और फिर उसके बाद नश्वरता को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उनकी नश्वरता के प्राप्त होने के बाद भी हमेशा उनकी वाहवाही होती रहती है, उनके बारे में सब लोग जानते और समझते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा इस संसार में अपना नाम कर दिया। जैसे यहाँ पर बहुत सारे महापुरुष हुए, उन महापुरुषों ने क्या किया, जैसे सारे लोग जन्म लेते हैं वैसे किया, लेकिन अपने कर्मों द्वारा इस पूरे संसार में अपनी एक पहचान बनाई और फिर वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन चले जाने के बाद भी वो आज भी याद किए जाते हैं, क्यों, उनके कर्मों के द्वारा। तो वही चीज उन्होंने एक बूंद का चमकना उस महापुरुष द्वारा अपने कर्मों का भोग करना, कर्मों द्वारा अपनी पहचान बनाई, और जब वो नश्वरता को प्राप्त हो गए लेकिन तब भी कवि के मन में उस बूंद की छवि बनी रही है ना। उसी तरीके से उस महापुरुष के कार्य भी हमें हमेशा याद रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला है हमारे पास में केदारनाथ सिंह की कविता है बनारस। बनारस और दिशा, एक दिशा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, बनारस के बारे में बताया, काफी लंबी कविता है, बहुत मगर बहुत इजी कविता है, ठीक है, कोई मुश्किल ऐसा नहीं है, लंबी कविता है, लेकिन बनारस के बारे में उन्होंने वहाँ की आधुनिकता, संस्कृति, अध्यात्म, सबके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। चलिए देखते हैं। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआ ढी की तरफ से उड़ता है धूल का बवंडर। यानी कि बनारस सिटी में जब बसंत आता है तो दो जगहें हैं वहां की, लहर तारा और मडुआडी, वहां से धूल के बवंडर शुरू हो जाते हैं और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। यानी कि भाई बनारस को कहते हैं कि सबसे प्राचीन शहर है काशी, ठीक है। तो ये जो पुराना शहर है उस धूल के कारण सभी की जीभ किरकिराने लगती है, यानी कि बसंत का आगमन हो चुका है, सब लोग जान जाते हैं। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। यानी कि जो वहां पर लोग हैं वहां सब बात करने लगते हैं कि बसंत आ गया, और जो नहीं है
ठीक है। वो पचकियां, जिनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपना जो है डिसएग्रीमेंट दिखाने लगते हैं कि अरे नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें या गंदगी या धूल मुझे पसंद नहीं, तो वो तरह तरह की बात करने लगते हैं। आदमी दशमेव पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। अब क्या हुआ, अब चूंकि बसंत आता है, तो बसंत आने के साथ ही क्या होता है, दशमेव घाट पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। वसंत का आगमन का मतलब क्या है, अब ठंड जाने लगती है। समझ में आया, ठंड क्या है, जाने लगती है। तो अब लोग भी अपने घरों से निकलने लगते हैं, घाटों में पानी के पास में आने लगते हैं। तो उन्होंने बोला ना, आदमी दशमेव पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर, यानी कि अब लोग घाट पर आ ही नहीं रहे और घाट के अंत तक यानी कि पानी में भी नीचे उतर रहे हैं। कुछ और मुलायम हो जाता, आखिरी पत्थर भी कुछ मुलायम हो जाने का मतलब क्या है, लोग सिर्फ घाट पर आते नहीं, पानी में भी उतर रहे। घाट का आखिरी पत्थर क्या होता है, पानी के पास में होता है। तो वहां तक लोग जाकर पानी के दर्शन कर रहे हैं, पानी को छू रहे हैं, यानी कि एक तरीके से अब ठंड जा चुकी है और लोग अब पानी की जो ठंडक है उसका मजा उठा रहे हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, क्योंकि वहां बहुत बंदर हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? अब बंदर भी क्या है, अभी तक बहुत ज्यादा उदास थे, लेकिन अब लोगों के आगमन से वो भी कुछ एक्साइटेड हो गए, क्योंकि जब लोग आएंगे तो उन्हें भी खाने पीने को मिलेगा। तो अब वो बंदर भी जो है, पहले बहुत नमी थी, अब खुश हो गए हैं। अब वो बोलते हैं, क्या तुमने कभी कटोरों में बसंत का उतरना देखा है? वसंत में कटोरों में बसंत का उतरने का तात्पर्य है कि अब जो घाट पर भिखारी बैठे हुए थे, अब जब घाट पर लोग आएंगे तो उन भिखारियों को भूख मिलेगी, तो उनके भी अच्छे समय शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि ऋतुओं में सबसे अच्छा समय होता है वसंत का, तो भिखारियों के लिए भी अब अच्छा समय शुरू हो गया, यानी कि अब उन्हें भी भीख मिलनी शुरू हो गई है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते कंधे पे, यानी कि ये शहर इसी तरीके से सोता है, जागता है और धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता है। रोज रोज कहीं ना कहीं से एक शव कंधों पर रखकर यहाँ आता है। काशी में ये लोग माना जाता है ना कि यहाँ पर जो लोगों का शव जलाया जाता है वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, इसलिए यहाँ पर 24 घंटे चिता जलती है। जैसे हम लोग के यहाँ संस्कार में क्या है, सिर्फ दिन में चिता जलेगी, सूर्यास्त के बाद चिता नहीं जलती। लेकिन पूरे क्या कहते हैं भारत में या विश्व में कह लीजिए, यही एक ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे चिताएं जलती हैं। ठीक है ना, तो वही चीज कह रहे हैं कि इसी तरह यहां पर जो है रोज एक शव जरूर आता है कंधे से। अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, यानी कि हर एक गली से कहीं ना कहीं से शव निकलकर आता है लोगों के कंधे पे चढ़कर। इसी तरीके से ये शहर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यानी कि यहाँ पर अब जैसे धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, यानी कि यहाँ पर किसी को किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं है, सारा काम बहुत आसानी से धीमे धीमे अपनी गति से होता है और यही लय पूरे शहर को आपस में बांधे है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत जल्दी है, कि कोई बहुत धीमे चल रहा है, सब अपनी गति से चल रहे हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर समय बीतता है। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, यानी कि यहां पर जो चीज जहां पर थी वहीं रखे का मतलब है यहां पर अभी आधुनिकता का उतना प्रवेश नहीं हुआ है जितना बाकी जगहों पर हो चुका है। जैसे पुरानी जगहों पर जैसी चीजें रखी रहती हैं वैसे ही यहां पर आज भी रखी है। कि गंगा वही है, यानी कि गंगा नदी वही का मतलब क्या है, आज भी लोगों के दिलों में गंगा के प्रति वही श्रद्धा है जो पहले हुआ करती थी। कि वहीं पर बंधी है नाव, यानी कि लोगों की आस्था भी अभी उसी गंगा के साथ बंधी है। कि वहीं पर रखी है तुलसी की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से, तो मगरहर में भी उनकी खड़ाऊं आज भी रखी हुई है, यानी कि जैसे पहले रखी थी आज भी वहीं पर रखी हुई है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। अब कभी क्या कहते हैं कि किसी भी समय एकदम सांझ के समय अचानक इस शहर में घुस जाओ, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो।
देखो, शाम के समय वहां पर गंगा आरती होती है, उस गंगा आरती की रोशनी में इस शहर को देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है, आधा ध्यान से देखो। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर आधुनिकता भी है, विश्वास भी है, आस्था भी है, आध्यात्म भी है। ये शहर एक पूरी तरीके से पूरा कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज है। यानी कि ये जल भी है, जल के प्रति आस्था भी है, मंत्र भी है, फूल भी है, शव भी है, नींद भी है, शंख भी है, ध्यान भी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो ये आधा है और आधा नहीं है, जो वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। यानी कि ये तुम्हें शहर लगेगा कि आधा है, यानी कि पूरी तरीके से अध्यात्म में डूबा है, ऐसा नहीं है। तुमको आधा लगेगा कि ये आधुनिकता से दूर है, पर ऐसा नहीं है। ये आधा आपका मंत्र में भी है और आधा नींद में है, आधी जागरूकता में भी है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे राख और रोशनी के ऊंचे स्तंभ। यानी कि एक तरीके से ये रोशनी यानी कि आधुनिकता में भी है और राख यानी कि आध्यात्म में भी है। राख मतलब क्या हो गया, शव की तरफ है, यानी कि मोक्ष, आध्यात्म, संस्कृति की तरफ भी है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने रोशनी कहा, उसका तात्पर्य है आधुनिकता में। यानी कि ये शहर आधा अध्यात्म में भी है और आधा आधुनिकता में भी है। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। यानी कि यहां पर लोग श्रद्धा भाव रखते हैं, हाथ उठाकर ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध शताब्दियों से इसी तरह। यानी कि इस नगरी में शताब्दियों से लोग आस्था के साथ रहते और जीते चले आ रहे हैं और उनकी ये आस्था उन्हें हाथ जोड़कर एक अलक्षित सूर्य का मतलब अर्ध देने का मतलब होता है हम सूर्य को जो ऐसे जल चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लोग जो हैं उस सूर्य में हमेशा आस्था रखते हैं। गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। कहने का मतलब क्या है, माना जाता है कि ये जो बनारस शहर है ये क्या है, ये पूरी तरीके से सिर्फ अध्यात्म में टिका है, ऐसा नहीं है। ये अपनी दूसरी टांग से पूरी तरह बेखबर, यानी कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो रहे आधुनिक बदलावों से ये थोड़ा सा बेखबर है, लेकिन अध्यात्म में भी है और आधुनिकता में भी, अध्यात्म में भी है और आधुनिकता में भी है। चलिए अगला जो है वो कौन सी है, दिशा। केदारनाथ सिंह की इसी चैप्टर की है हमारी। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। ये कविता पूरी तरीके से बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। एक बार कवि एक स्कूल के सामने से निकले, स्कूल के बाहर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, तो उन्होंने सीधे उस बच्चे से पूछा कि बताओ हिमालय किधर है। हम सभी की जो सहज बुद्धि है वो सीधे ये बताती है कि हिमालय उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन उस बच्चे ने सीधे उस तरफ इशारा किया जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही थी। उसने कहा उधर उधर जिधर उसकी पतंग उड़ रही है। तब पहली बार कवि ने जाना, क्या जाना, जिधर पतंग भागी जा रही है। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। यानी कि हर एक व्यक्ति की जो सोच होती है, जो समझ होती है, उस हिसाब से वो अपने उत्तर देता है। यानी कि एक बच्चे के लिए जिधर उसका खिलौना, जिधर उसका पूरा संसार, उधर उसके लिए सब कुछ होता है। यानी कि बच्चों को बहुत चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ उसी तरफ इशारा किया जिस तरफ उसकी पतंग भागी जा रही थी। यानी कि उस बच्चे का पूरा ध्यान सिर्फ उसकी पतंग की तरफ में था। तो इस तरीके से उन्हें एक नई दिशा का ज्ञान हुआ। किसको, हमारी कवि को, कि माना कि हम सभी ज्ञान के चलते अलग अलग दिशाएं, अलग अलग ज्ञान रखते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए उसकी दुनिया, उसका संसार अलग ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्या कहते हैं चैप्टर है, वहां पर भी हमारे पास दो कविता है, बसंत आया और तोड़ो। ये दोनों ही कविता रघुवीर सहाय जी ने लिखी है। आजकल के आधुनिकता के चक्कर में हम बदलते हुए मौसमों को समझ नहीं पाते। कुछ ऐसा ही हमारे कवि रघुवीर सहाय जी के साथ हुआ कि किस तरीके से वसंत आया उन्हें पता चला, तो उन्होंने ये कविता लिख दी।
क्या कहा उन्होंने, जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। यानी कि एक छोटी सी लड़की अपने बड़े भाई को जैसे दा कहती है, उसी तरीके से किसी एक बंगले के बाहर एक पेड़ पर एक चिड़िया कूकी। उसकी आवाज में भी वही मधुरता और अपनापन था जो एक छोटी बच्ची अपने बड़े भाई को दा कहकर पुकारती है, जो अपनापन उसके अंदर होता है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरुराए ए पांव तले, ए ऊंचे तुरुवर के गिरे, ए बड़े बड़े पियराए पत्ते। क्या हुआ, एक दिन मॉर्निंग वॉक पर हमारे कवि निकले तो उन्होंने बोला चलती सड़क के किनारे बजरी पड़ी रहती है, आजकल तो फुटपाथ बन होता है मगर पहले बजरी पड़ी रहती थी, छोटी छोटी गिट्टियां, तो उस पे लोग चलते थे, तो उसमें कुछ सूखे हुए पत्ते पड़े हुए थे। जब उन पे पैर पड़ेगा तो वो चुरुराते हैं, चुरुराते ना, तो वो पत्ते कहाँ से गिरे थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पीले होकर वो पत्ते गिरे थे। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई और फिरकी से आई चली गई। उन्होंने यहाँ पर हवा का मानवीकरण कर दिया। क्या कह रहे हैं, जैसे लग रहा है सुबह सुबह हवा जो है वो गर्म पानी से नहाई, आई और मेरी तरफ फिरकी से पूरी तरफ मेरे चारों तरफ घूमी और चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो ठंड जाने लगती है। ठंड जब जाने लगती है तो क्या होता है, अब जाती है और वसंत ऋतु आता है तो पानी में धीरे धीरे, हवा में धीरे धीरे गर्माहट आने लगती है। आपको एकदम से गर्म हवा के झोंके लगेंगे, एकदम से ठंडा लगेगा, ठंडा आएगा गर्म आएगा, इस तरीके से। तो जब सुबह सुबह हमारे लेखक को हवा लगी तो जैसे हल्की सी गर्म लगी, तो उन्हें लगा कि हवा जो है वो गर्म पानी से नहा के आई और मेरे चारों तरफ घूमी और आकर चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो इस तरीके से जो मौसम में बदलाव हुआ, वसंत का जो पहला चरण होता है वो पतझड़ का होता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर वसंत ऋतु में नए नए फूल और पौधे सब खिलते हैं। तो जब ये मौसम में हुआ कि पत्ते पीले होकर गिरे और क्या कहते हैं, साथ ही साथ गर्म, धीरे धीरे गर्म हवा आई, जब उन्होंने ये सारी चीजें महसूस करी तो उन्हें लगा कि अब वसंत ऋतु आ गई है। ये सारी चीजें उन्हें जाया, और ये कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक बार मद महीने की होगी पंचमी, और कैलेंडर देख के तो ये पता ही था कि इस दिन जो है वो मदन महीने, यानी कि बसंत को मदन महीना भी कहा जाता है, तो बसंत महीने की बसंत पंचमी यानी कि पंचमी तिथि होगी। कैलेंडर देखकर वो उनको पता था। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, यानी कि बसंत पंचमी वाले दिन दफ्तर में छुट्टी थी और ये प्रमाण था कि भाई बसंत ऋतु आ चुकी है। और कविताएं पढ़ते रहने से पता था कि दहर दहर देखेंगे कहीं ढाक के जंगल, और चूंकि कवि हमारे कविताएं पढ़ते रहते हैं तो उनको पता था जो ढाक के जंगल है अब वो दहकेंगे। ढाक के जंगल का मतलब होता है ढाक का जो फूल होता है, पलाश का फूल, वो अब खिलने लगेगा। तो वो कैसा होता है, लाल होता है। तो अब जब ढाक के जितने पलाश के फूल खिलेंगे तो जैसे लगता है कि जंगल में आग लग गई है। तो वही चीज है ना, दहर दहर दहकेंगे ढाक के जंगल, दहकेगा मतलब होता है जलेंगे, यानी कि जो पलाश के फूल लाल लाल खुल जाएंगे उससे ऐसा लगेगा जंगल में आग लगी हुई है। और आम में बौर आएगा। बसंत ऋतु में क्या होता है, आम के पेड़ में बौर आ जाता है। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के ये नंदन वन होंगे यशस्वी, यानी कि क्या होगा, अब इन जंगलों में जो हमारे जितने भी वन हैं इसमें से दूर से पक्षी उड़कर यहाँ पर आएंगे। प्रवासी पक्षी आते हैं ना, वो प्रवासी पक्षी यहाँ आएंगे। मधुमस्त पिक आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कोयल है और जितने भी पक्षी हैं वो अब प्रसन्न हो जाते हैं, बसंत ऋतु में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो अब वो अभ्यास करेंगे। यानी कि अभ्यास करने का मतलब क्या है, वो अपनी आवाज में गाना गाएंगे, खूब अच्छे से वो संगीत करेंगे। यही नहीं जाना कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। बस मैंने यही नहीं जाना कि मैं इस तरीके से जानूंगा कि ये दिन ऐसे आया। कहने का मतलब क्या है, हम आजकल अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं, घड़ी की रफ्तार से इस तरीके से भागते हैं कि हम मौसम में हो रहे बदलावों को समझ नहीं पाते। चूंकि मैं एक कवि हूं कि भाई मुझे तो पता ही है कि भाई ये सारी चीजें बदलाव होते हैं, मौसम में बदलाव होते हैं तो बसंत ऋतु आती है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं आधुनिकता के कारण सिर्फ कैलेंडर से देखकर और छुट्टी से यही जान पाते हैं कि भाई ये ऋतु या ये मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम के बदलाव से ये नहीं समझ पाते। तो एक तरीके से ये हमारी आजकल व्यस्ततम जिंदगी पर एक व्यंग किया गया है कवि के द्वारा
कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं और इसके कारण हम प्रकृति में होने वाले बदलावों को समझ नहीं पाते हैं। अगली कविता है तोड़ो। ठीक है, तोड़ो कविता बहुत अच्छी है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड भी है। चलिए देखिए क्या है। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। अब ठीक है, पहले इतना समझ लीजिए क्या है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टाने, यानी कि एक जमीन है। ठीक है, जमीन के अंदर बहुत सारे ऊपर बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जितने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये चट्टाने हैं, इनको तोड़ के इस जमीन से हटा दो। ठीक है, और धरती क्या ये बंधन टूटे। अब इनको हम पहले जो इसका शाब्दिक अर्थ समझा दें, फिर इसके मतलब का पीछे का हम बाद में समझाएंगे कि इसका आश्रय क्या है। तो धरती को हम जाने, यानी कि जब हम पत्थर हटा देंगे तो हम धरती को समझ जाएंगे कि धरती क्या है। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती धूप है, यानी कि हमने ये सुना है कि मिट्टी के अंदर रस होता है, इसीलिए जब इसमें पानी पड़ता है तो क्या है, दूब अर्थात घास उग जाती है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमारे जिस तरीके से एक जमीन के ऊपर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, बहुत सारा ये होता है, तो इसी तरीके से हमारा मन भी होता है। हमारे मन के अंदर बहुत सारे बंधन होते हैं, बहुत सारी परंपराएं होती हैं, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत सारी हमें नाकामियों के कारण फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इन सब के कारण हमारे मन के ऊपर एक ऊब आ जाती है और उस ऊब आ जाने के कारण हम कुछ नया क्रिएशन नहीं कर पाते, कुछ नई शुरुआत नहीं कर पाते किसी भी चीज में। उसी तरीके से धरती पे होता है, एक धरती है, धरती के ऊपर पत्थर पड़ा है, तो उसमें नई घास नहीं उग पाती, कुछ नया उग नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पत्थर पूरी धरती को दबाए रहता है, तो नया कुछ उग नहीं पाता। उसी तरीके से हमारे मन के ऊपर इतनी सारी खींच और ऊब होती है कि हम कुछ नया नहीं कर पाते हैं, कुछ नई शुरुआत नहीं कर पाते, हम उसी ऊब और फ्रस्ट्रेशन में डूबे रहते हैं। आधे आधे गाने, अगर मान लो उस फ्रस्ट्रेशन में हम कुछ शुरू भी करते हैं तो हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अगर गाने लगना शुरू करेंगे तो आधे होंगे। तो वही कह रहे तोड़ो तोड़ो ये ऊसर बंजर तोड़ो, यानी कि बहुत जरूरी है कि किसी भी पृथ्वी पे जितना भी बंजरपन है या ऊसर, जितना भी बेकार पौधे हैं, उन सबको हटाओ, यानी कि अपने मन से वो सारी ऊब और खींच को निकाल कर फेंको। ये चरती परती तोड़ो, यानी कि ये जो फालतू के पेड़ पौधे उगे रहते हैं, जो कांटेदार पेड़ रहते हैं, इनको हटाओ, यानी कि अपने अंदर की जितनी दुर्भावनाएं हैं इनको अपने आप से दूर करो। सब खेत बनाकर छोड़ो, यानी कि इस पूरी धरती को खेत बनाओ ताकि कुछ हो सके। उसी तरीके से अपने मन को साफ करो ताकि कुछ नया क्रिएशन कर सको। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज, यानी कि हमारी मिट्टी में रस होता है, जब उसके अंदर बीज जाएगा तो वो उसको पोसेगी, यानी कि उसको पौधा बनाएगी। उसी तरीके से हमारे मन के अंदर भी बहुत कुछ होता है, अगर उसके अंदर हम एक कल्पना का बीज भी डाल देंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ बनकर जरूर निकलेगा। हम इसको क्या कर डालें, इस पर अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो, यानी कि बहुत जरूरी है कि हमारे मन के अंदर जितनी भी खींच, जितने भी बेकार के बंधन हैं, जितनी भी उबाऊ चीजें, उन सबको दूर करो, क्योंकि तभी हम कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस कविता का सीधे सीधे तात्पर्य था कि हमें कुछ नया करना है। ठीक है। तो अगला हमारा जो चैप्टर है वो है भरत राम का प्रेम। ये तुलसीदास द्वारा लिखित है यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ पद भी, 2 पद भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके जो 3 पद दिए गए हैं इनको पढ़ेंगे, जहाँ पर भगवान श्री राम जो हैं वो अयोध्या को छोड़कर आ गए थे, और फिर भरत जी जो को पता चला था तो वो पूरे सभाजनों के साथ में, माताओं के साथ में और कुछ अयोध्या वासियों के साथ में आए थे उनको मनाने के लिए चित्रकूट में कि आप वापस चलिए, अयोध्या का राज संभाल लीजिए। तो वहां पर सभा में जो बात होती है उसी के 3 पद यहाँ पर मौजूद हैं। क्या दिया है, पुलकहि शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कभ मोर मुनिनाथ निभारा, एहि ते अधिक कहे मैं कहा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पुलकित शरीर यानी कि एकदम कमजोर सा शरीर, क्योंकि दुखी है तो कमजोर सा शरीर, कोमल शरीर और कमजोर से शरीर के साथ वो खड़े होते हैं, और सभा में खड़े हुए, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, और कमल के समान उनके नयनों में क्या है, जल भरा हुआ है, यानी कि अश्रु भरे हुए हैं। कब मोर मुनिनाथ निभारा,
ठीक है, मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने पहले ही मुनि वशिष्ठ को कह चुका हूँ। मेरे मन में जो कुछ था मैं मुनि वशिष्ठ से कह चुका हूँ। यही ते अधिक कहा मैं कहा, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं जानहूं निजनाथ स्वभाव, यानी कि मैं अपने प्रभु यानी कि श्री राम के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूं, मैं उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। अपराध ही पर कोहू न काहू, यानी कि जो अपराध करता है वो उन पर भी किसी तरीके से गुस्सा नहीं करते हैं। मोर पर कृपा सनहि बिसेखी, और उनका मेरे ऊपर तो उनकी कृपा विशेष रूप से रहती है। खेलत खुशी न कबहू देखी, यानी कि खेलते समय भी उनको कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। शिशुपन ते पही हरे एज न संगू, यानी कि कभी भी बचपन से आज तक उन्होंने कभी भी मेरे साथ को नहीं छोड़ा है। परहेज का मतलब होता है कि मुझे अवॉइड करना, यानी कि उन्होंने मुझे कभी भी बचपन से अभी तक नहीं छोड़ा है। कबहू न कीन मोर मन भंगू, और कभी भी मेरे मन को भी दुखी नहीं किया है। मैं प्रभु कृपा रीत जिया जो ही, यानी कि मैं अपने प्रभु की कृपा का विशेष अधिकारी रहा हूं। हार ही खेल जिताहे मोही, यानी कि जो खेल में हारता हुआ भी होता हूं वो मुझे जिता देते हैं। मनहु सनहे सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, मन में मेरे हमेशा सा एक संकोच सा रहा, इसलिए ये सारी बातें मैंने कभी भी किसी से नहीं कही है, इवन भगवान श्री राम से भी नहीं कही। दर्शन तृप्ति ना आजहु लगे प्रेम प्यासे नैन, यानी कि आज भी श्री राम के दर्शन को वो मेरे नैन प्यासे हैं। मैं आज तक इतनी बार मैं उनके दर्शन कर चुका हूं, मगर मेरे नैनों को इनकी तृप्ति, इनके दर्शन की तृप्ति आज तक पूरी नहीं हुई है, यानी कि मैं जब भी देखता हूं इनको और देखने की इच्छा होती है। अगला पद है, विधि न सकेहु सही मोर दुलारा नीच बीच उ जननी मिसुपारा, यानी कि क्या है, विधि यानी कि अर्थात भाग्य को भी हम दोनों भाइयों के प्रेम जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, विधि न सके सही मोर दुलारा, यानी कि हम दोनों का प्रेम जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। नीच बीच नजनु मिसुपारा, और इसको तोड़ने के लिए नीच माता को बीच में ले आए। यह कहत मोही आज न शोभा, मुझे यह कहते हुए आज शोभा नहीं देता है। अपनी समझ साधु सकुच कोशा, यानी कि अपनी समझ में मैं अपने आप को अच्छा बता रहा हूं। साधु मतलब अच्छा बताते हुए भी मुझे संकोच नहीं आ रहा है। माँ तु मंदी मैं साधु सुखली, यानी कि माँ जो है वो नीच है, पापी है, और मैं साधु हूं। उर सन आवत कोटि कुचाली, ये सब चीजें मेरे मन में आते हुए भी ये जो आ रहा है ये करोड़ों दुराचारों के समान है, यानी कि अपनी माता को बुरा कहना या समझना क्या होता है, करोड़ों दुराचारों के समान होता है। फरही की कोविद बाली सुसाली, यानी कि फरई की कोविद यानी कि मोटा वाला जो चावल होता है, जंगली चावल होता है, उस बाली में जो है क्या कभी कोई फल उग सकता है। ठीक है, मुक्ता प्रसव की संकुब काली, यानी और काली जो सीप होती है उसमें क्या मोती उग सकता है, आ सकता है। उसी प्रकार इन्होंने क्या बोला है कि उसी प्रकार भाई नीच माता में मैं एक अच्छा पुत्र अपने आप को कैसा कर सकता, अगर माँ ने गलत किया तो उसका भागीदार मैं भी हूं। तो ये दो उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि भाई जंगली चावल में फल नहीं हो सकता और काली सीप में मोती नहीं आ सकता। उसी तरीके से अगर माँ ने गलत किया है तो इसका असर मुझ पे, यानी कि इसका भागीदार कहीं ना कहीं मैं भी हूं। सपने हूं दोषक लेसु न काहि, यानी कि सपने में भी मैं ये नहीं सोच सकता कि मेरा एक लेश मात्र का भी दोष नहीं है। मोर अभाग उदधि अवगाहु, मेरा जो अभाग्य है यानी कि दुर्भाग्य है वो क्या है, एक समुद्र के समान विशाल है। बिनु समझे निज अध परिपाकू जरही जाए जननी कहू काकू, यानी बिना समझे जो है, बिना समझे क्या है, मैं अपनी माँ पर दोष लगा रहा हूँ, है ना। बिनु समझे निज अग परिकाकू, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने बिना समझे माँ पर दोष लगाया है। जरही जाए जननी कही काकू, यानी कि क्या है, इस पे भी क्या है, माँ ने गलत किया है और मैं नहीं गलत कर रहा हूँ, ये कहना गलत है। हृदय हे हारे सब ओरा एक ही भांति भले सब मोरा,
मैं चारों तरफ जो घूम चुका हूं, मगर मेरा हृदय अब हार चुका है। हृदय हेरी हारे सब हो रहा, यानी कि सभी जगह मैंने अपने हृदय को सुकून पाने के लिए घूम चुका हूं, लेकिन मुझे कहीं पर भी सुकून या शांति नहीं मिल रही है। एक ही भांति भले भन मोरा, बस एक ही तरीके से मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, यानी कि गुरु वशिष्ठ, मेरे गुरु कौन है? गुरु वशिष्ठ हैं, और मेरे नाथ जो हैं वो सियापति श्री राम हैं। लागत मोही नीक परिणामू, यानी कि इनके साथ ही रहने पर मेरा भला हो सकता है, मेरा अच्छा परिणाम निकलेगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहें सुथल सती भाऊ, यानी कि साधु यानी कि अच्छे जितने भी वहां पर थे ना, ये साधु हैं, सभी लोग अच्छे यहाँ पर हैं। गुरु वशिष्ठ के निकट और सियापति राम के निकट ही मेरा भला है। प्रेम परम पंचू की झूठ पुर जान ही मुनि रघुनाय, यानी कि क्या है, रघुनाथ के लिए जो मैं कह रहा हूं ये प्रेम पर वश कह रहा हूं, इसमें किसी भी तरह का परपंच नहीं है। ये बात गुरु वशिष्ठ जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला पद है, भूपति मनहु पे इम पुन राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। तो कह रहे हैं प्रेम का प्रण रखने के लिए राजा दशरथ की मृत्यु और जननी कुमति यानी कि और माता की कुमति, माता कैकेयी की कुमति का साक्षी ये पूरा संसार है। ठीक है, पूरा संसार जानता है कि राजा दशरथ ने अपने प्रेम के प्रण को रखते हुए अपने प्राण को त्यागा, और साथ ही साथ है माता कैकेयी ने कैसी कुमति घुमाई, ये भी पूरा संसार जानता है। देख ही जा ही विकल महतारी, मुझसे जो है माताओं का ये दुख देखा नहीं जा रहा। भाई पति का मर जाना, पुत्र का जंगल में चले आना, पुत्र बहू का जंगल में चले आना, तो इस तरीके से ये दुख जो है माताओं का मेरा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जरही दुरहु जर पुर नारी, और जो है ना दुख से पूरे अयोध्या के जो नर नारी हैं वो तड़प रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, मैं ही इस सारे अनरथ की जड़ में हूं। क्योंकि भाई कैकेयी माता ने क्या किया था, भरत को राजा बनाने के लिए श्री राम को वन भेजा था, है ना। तो वही कह रहे हैं कि इन सब के दुख के जड़ में मैं ही हूं। सो सुनी समझू सहिब सब सूला, तो क्या कह रहे हैं, सो सभी समझ को, यानी कि ये सब सुनकर और ये सारी बातें सुनकर मुझे इतना दुख हो रहा है जैसे हजारों कांटे जो हैं मेरे हृदय में चुभ रहे हैं। सुनी ही बन गनहु कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय माथा। क्या कह रहे हैं, श्री राम, सीता जी और लखन जो हैं उन्होंने क्या किया है, जो क्या कहते हैं वो राजाओं के वस्त्र को त्याग कर जो है वो साधु की वेशभूषा को धारण किया है। ये सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ है ना। सुनी बन, यानी मैंने सुना कि जो है बन गए कौन, रघुनाथ, लखन और सिया, क्या किया उन्होंने वेश धारण किया, किसका, मुनि का वेश धारण करके। उन्होंने जितने राष्ट्रीय वस्त्र थे त्याग दिए थे और मुनि का वस्त्र धारण करके वो लोग वन चले गए थे। बिन पाहे पादहे ही पाए, यानी कि पैर नंगे पांव गए थे, अपने पैर की जो जूतियां थी उन्हें भी उतार दिया था और नंगे पांव जो है वन को गमन किए थे। संकहु साखई रखे साखी रखे हे घाय, यानी कि क्या है, भगवान शंकर जो है ना इन सब के साक्षी हैं। क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तो भरत तो वहां थे नहीं, उन्होंने तो ये सारी चीजें सुनी, लेकिन इसको देखा किसने साक्षात रूप में, खुद भगवान शंकर ने इस चीज को देखा था। बहु निहारी निषाद स्नेहु, जब यहाँ पर आ गए श्री राम तो निषाद राज ने इनको बहुत प्रेम दिया, इनको बहुत सम्मान दिया। कुलिस कठिन उर भाऊ न बेहू, और मुझे ये सब देख कर बहुत है अपने हृदय में जो है बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि मतलब एक बाहरी व्यक्ति उनको प्रेम दे रहा है और मैंने उनको इतना दुख दिया है। अब सबहू आंखें देखी आई, मैं जब यहाँ पर आया यानी कि चित्रकूट में जब आया तो मैंने तो ये सब चीज सुना था कि निषाद राज उनको बहुत प्रेम करे, और यहाँ पर आकर मैंने वो सारी चीजें देख ली है। जियत जीव जड़ सबहि सहाय, मुझे जीते जी ये सारा दुख सहना
पड़ रहा है। यानी कि अपने भगवान श्री भाई जो भगवान जैसे श्री राम भाई हैं उनसे मुझे दूर होना पड़ रहा है, माँ के कर्म का दोष मुझे लग रहा है, उनसे मैं इतना दूर हूँ और सब उनसे प्रेम कर रहे हैं, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से ये सारा दुख जो है भरत को स्वयं जीते जी पूरा देखना पड़ रहा है। अब सबहु आँखन देखी, अच्छा ये हो गया ना, जिन्हीं निरखी मग सापहि बीछी तजहि विषम विश्व तापत देखी। यानी कि जिनको देख कर, जिन्हीं निरखी यानी कि जिनको देखकर मग यानी कि रास्ते के सांप और बिच्छी, सांप या बिच्छू, तजही मतलब त्याग देते हैं अपने विष को, ठीक है, अपने विष को भी त्याग देखते हैं। समझ में आया? जिनको देखकर रास्ते में आने वाले सांप और बिच्छी अपने विष तक को त्याग देते हैं। ते ही रघुनंदन लखु सिया अहित लागे जाही, वो उन श्री राम को, सीता को और लखन उनको बुरे लग रहे थे। किनको? जो है मेरी माता कैकई को वो बुरे लग रहे थे। यानी कि जिनको देखकर सांप बिच्छी तक अपना विष छोड़ देते हैं, ऐसे श्री राम, सीता माता और लखन को जो है मेरी माता को ये तीनों बड़े ही बुरे लग रहे थे। इसीलिए तो उन्होंने वचन में इन तीनों को वन में भेज दिया। तासहु तनहि ताजहि दुख दुख दैव सहासु काहि। तो ऐसी माता के पुत्र के रूप में मुझे ये सारे दुख जो हैं वो सहने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगला है जनन। अच्छा, ये तो हमारा कहाँ हो गया? भरत राम का ये रामचरितमानस से था। अब ये कवितावली से आ गए हैं। ठीक है, तुलसीदास के पद है, ये कहाँ से है? कवितावली से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम के वन चले जाने के बाद जब माता कौशल्या महल में होती हैं तो उनके धनुष को, उनके जूतियों को देखकर किस प्रकार दुख प्रकट कर रही हैं ये बताया गया है। क्या है? जननी निरखती वान धनुही बार बार उर नयन लगावती प्रभु जून की ललित पानिया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जननी निरखती बान धनुही, यानी कि माता कौशल्या जो हैं वो क्या है? वो गई हैं किसमें? श्री राम के कक्ष में। अब श्री राम तो कक्ष में है नहीं, वो तो जंगल में है, वन में है, उनको वनवास हो चुका है। तो अब माता कौशल्या श्री राम के कक्ष में गई हैं। वहां जाती हैं तो उनके छोटे छोटे बाण और धनुष को देख रही हैं। निरखती मतलब क्या होता है? उनको देख रही हैं। बार बार उन नयन लगाती, बार बार जो है अपने नैनों को लगा रही हैं। क्या? प्रभु जू की ललित पहानियां, उनकी छोटी छोटी जो नई सी, ललित मतलब क्या होती है? नई, और छोटे छोटे जो उनके जूते थे उनको उठाकर अपने आंखों पर लगा रही हैं। यानी कि एक तरीके से उनको प्रेम, उनको अपने बेटे की याद आ रही है तो वो प्रेम कर रही हैं। कबहू प्रथम जो जाहि जगावती कहीं प्रिय वचन संवारे। क्या कह रही हैं? कबहू प्रथम जो जाहि जगवाती। अब वो सोचने लगी पहले कि कभी कभी जब वो सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाती थी श्री राम को जगाने के लिए, तब वो अपने पुत्र से प्रिय वचन में बोलती थी, यानी अच्छे शब्दों में बोलती थी। क्या? उठो तात बलि मातु वदन पर अनुज सखा सब द्वारे। तो क्या कह रही है? उठो तात, यानी कि बेटा उठो, मैं तुम्हारे बलिहारी लेती हूँ। बलिहारी मतलब होता है नजर उतारना। ठीक है, तो क्या कर रही है? मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ। अनुज सखा सब द्वारे खड़े, यानी कि तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे सारे मित्र जो हैं तुम्हें बुलाने के लिए द्वार पर खड़े हुए हैं। कभू कहें यूं बड़ी बार भई जाहूं भूप पह भैया। और कभी कहती, कभी क्या कहती? बड़ी बार, यानी कि बार बार क्या है? भूप, यानी कि राजा जो हैं वो तुमको बुला रहे हैं भैया। अपने बेटे को क्या बोलती थी? भैया, कि तुमको जो है राजा दशरथ जो हैं वो बुला रहे हैं। बंधु बोली जहे जो भावे गही निछावीर मैया। और मित्र जो हैं वो तुम्हें बुला रहे हैं, और ये कहते कहते अपने पुत्र की वो ना जाने कितनी बार बलाइयां ले लेती है, यानी कि नजर उतारती रहती हैं। कभू समुझी वन गमन राम जो यही चकी चित्र लिखी सी। और जैसे ही उन्हें याद आता है कि अरे श्री राम तो महल में है ही नहीं, वो तो वन को चले गए हैं, वो एकदम चित्र सरीकी हो जाती है, यानी कि एकदम स्टेचू बन जाती हैं दुख से कि अरे मेरा पुत्र तो मेरे पास ही नहीं। इतना दुखी होती हैं कि वो एकदम स्टेचू सी बन जाती हैं। तुलसीदास वह समय कहे ते लागे ते प्रीति सखी सी। यानी कि क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं उस समय जो है उन्हें बहुत है माता कौशल्या पर बहुत प्रीति आती है, यानी कि किस तरीके से वो उनका इतना ज्यादा दुखी हैं कि वो अपने दुख को भी बयां नहीं कर पा रही हैं।
अगला पद है कि अब राम तो चले गए हैं, राम के जो घोड़े थे उनको देखकर जो है माता कौशल्या बहुत दुखी हैं और बाहर से आने जाने वाले पथिकों के माध्यम से वो श्री राम के पास में क्या है, वो संदेश पहुंचा रही हैं। क्या कह रही हैं? राघव एक बार फिर आओ। क्या कह रहे हैं? राघव एक बार फिर आओ, यानी कि श्री राम तुम एक बार के लिए जो है, थोड़ी देर के लिए जो है महल में आ जाओ। एक बार बाज विलोकी आप है बहु बही सिधावे, यानी कि तुम्हारे जो प्रिय घोड़े हैं तुम उनको एक बार देखने के लिए बस महल में आ जाओ। जेपहे प्राण पोख कर पंकज बार बार चुचकारे, यानी कि ये तुम्हारे जो हैं बहुत प्रिय हैं, ये घोड़े जो हैं तुम्हारे बड़े प्रिय हैं, इसलिए जो है इनकी बहुत, जो भरत है इनकी बहुत अच्छे से देखभाल इनको कर रहे हैं। क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे चले जाने पे क्यों जी वही, मतलब क्यों जिएंगे मेरे राम लाडले, मेरे राम के लाडले ये ते अब निपट बिसारे। अब उनको ये लग रहा है कि भगवान श्री राम के चले जाने से वो इतने दुखी हैं कि अब वो जल्दी ही अपने प्राण को त्याग देंगे राम के वियोग के कारण। भरत सौ गुनी सार करत अति प्रिय जानी तिहारे, भरत इनकी बहुत बार बार बहुत सेवा करते हैं, ये जानकर कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। तदपि दिन ही दिन होत झावरे मनहु कमल हिम मारे, यानी कि क्या है ये, और उस पे भी इतनी अच्छे से उनकी देखभाल हो रही है, उसके बावजूद जो है ये दिन पे दिन है बहुत सूखते जा रहे हैं, जैसे लग रहा है किसी कमल के पत्ते को जो वो ओस मार जाती है उस तरीके से लग रहे दिया ना, मानहु कमल हिम मारे, यानी कि ओस, यानी कि उनको ठंड मार जाती है कमल को, इस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं। सुनहो पथिक जो राम मिले हैं बन कहियो मातु संदेशा, अब सामने से एक पथिक जा रहा था तो उसको बोलते कि अरे पथिक रुको, तुम वन की तरफ जा रहे हो, तुम वहां पर तुमको राम मिले, तुम उनको जाकर कहना कि अपनी उनकी माता का संदेशा तुम जाकर कहना, तुलसी मोही और सबही तह इनको बड़े अंदेशो, यानी कि क्या है, तुलसी जी जा कह रहे हैं मुझे, मोही यानी कि मुझे, और सबही इनको बड़ा अंदेशा है कि भाई तुम्हारे जो घोड़े हैं वो मर जाएंगे, एक बार जो है तुम आकर उनको देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय, कौन सा? 12 महासा, जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा हुआ। तो अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है 12 महासा। अब ये क्या दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ जो चैप्टर है वो, सॉरी काव्य है वो है कौन सा आपका? पद्मावत। अब इस पद्मावत में उन्होंने किस बारे में बात करी? जैसे आप लोगों ने देखी ना कहानी, वो मूवी देखी होगी पद्मावती, है ना, तो बस ये उसी से थोड़ा सा रिलेट कीजिए कि जो क्या कहते हैं राजा रत्नसेन है, वो क्या करने चले गए थे? वो शादी करने के लिए किससे चले गए थे? सिंघल देव कहाँ चले गए थे? नागवती से, सॉरी पद्मावती से शादी करने के लिए। और यहाँ पे जो उनकी पहली रानी थी नागमती, वो विरहा में थी। क्या थी? वो विरहा में थी। तो इसलिए जो है उस जब गए तो करीबन 12 महीने या उससे ज़्यादा समय लगा। तो उन 12 महीनों में जो नागमती थी उनका जो विरह था वो इस पूरे काव्य में बताया गया है। लेकिन हमारे जो चैप्टर में आया है वो सिर्फ 4 महीने, ठंड के जो 4 महीने होते हैं उनमें नागमती का विरह कैसा है ये बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आज उन्हीं 4 महीनों के से पढ़ेंगे। क्या दिया है? अगहन देव घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सोई जाई किमी काढ़ी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अगहन का महीना शुरू हो गया। अगहन में देवस घटा यानी कि दिन घट जाता है, निसी बाढ़ी और रात जो है बड़ी होने लगती है, ठंड में यही होने लगता है। फिर क्या है? दूभर दुख सोई जाई किमी काढ़ी, और इसी के कारण क्या है, अब मेरा दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रातें लंबी होती हैं विरह वेदना और बढ़ती है पिए के बिना। तो कह रहे उसी प्रकार जो है मेरा दुख भी बढ़ता जा रहा है, नागमती ऐसा कह रही। अब धनी देव विरहा न भाती, अब क्या कह रहे हैं? धनी अर्थात पति, अब मुझे ये विरहा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, अब आपसे जो दूरी है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जर बिरहा ज्योति ज्यो दीपक बाती, अब मेरा बिरहा उसी तरीके से मेरे को परेशान कर रहा है या जल रहा है जिस तरीके से दीपक में बाती जलती है, बाती जलती ना, उसी तरीके से ये विरहा मुझको जला रहा है। कापा हिया जनाओ सु,
और क्या है, मेरा हृदय जो है वो कांप रहा है, और जो है जो क्या कहते हैं शरीर भी जो है वो भी कांप रहा है। क्यों हृदय भी कांप रहा है, शरीर भी कांप रहा है, किस वजह से? क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है। तै पे जाई होई संग पीऊ, यानी कि अब ये ठंड कैसे जाएगी, ये जो कपकपाहट कैसे जाएगी? अगर आप मुझे आकर अपनी बाहों में समेट लो, यानी कि अब ये जो ठंड है वो आपके साथ में ही जाएगी। घर घर चीर रचा सबको हूँ, अब घर घर में सब लोग क्या है, नए नए वस्त्र पहन रहे हैं। मोर रूप रंग ले गए ना हूँ, और मेरा रूप रंग सब कुछ क्या है मेरे पिए अपने साथ ले गए थे। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, एक बार जो मुझे छोड़ कर गए तो मुझे पलट कर भी उन्होंने नहीं देखा। अब हूं फिर फिरे इस रंग सोही, अगर वो लौट कर आ जाए तो मेरा सारा रंग रूप वापस आ जाएगा। सियासी अग्नि बिरहे हिये जरावा, अब क्या है यहाँ पर कि ठंड में लोग ठंड को भगाने के लिए अग्नि जलाते हैं, लेकिन यहाँ तो अग्नि मेरे हृदय के अंदर ही जल रही है। सुलगई दगहे भय झारा, और सुलग सुलग कर क्या है ये सब कुछ झार, यानी झारा का मतलब होता है राख हुआ जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अंदर जल रहा है तो अब वो क्या कर रहा है, मेरे पूरे शरीर को जला रहा है, और ये सब सुलग सुलग के क्या है राख हुए जा रहा है। पिया से कहो संदेशा ए भवरा ए कागा, नागमती क्या कहती है, भवरे और कागा के माध्यम से संदेश जाकर मेरे पिया को देना, कि ए भवरा ए कागा, ये मेरा संदेश जाकर मेरे पिए को देना। सो धनी बिरहे जराए गए ते ही धुआं हम लागा, तो क्या कहना कि आपके विरह में आपकी रानी इतनी जल गई कि उनसे जो धुआं उठा उसकी वजह से हम काले हो गए। यानी कि कौवा जो काला होता है वो, और भंवरा जो काला होता है वो किस वजह से हुआ? क्योंकि नागमती की विरह की जो अग्नि है उससे जो धुआं उठ रहा था उसकी वजह से हम काले हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा पद। जाड़ थर थर तन कापा, अब क्या है, पूस का महीना शुरू हो गया, अब उससे क्या है शरीर जो है वो थर थर कांप रहा है। सूरजहु जाई लंक दिशि तापा, और सूरज भी क्या है वो लंका दिशा की तरफ जाकर अपने आप को तापने लगा, क्योंकि देखिए जब ठंड पड़ती है तो सूरज जो है वो दक्षिण दिशी हो जाता है। अब लंका कहाँ है, वो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, तो वही कह रहे हैं कि सूरज जो है वो भी अब लंका दिशा की तरफ जाकर अपने आप को तापने लगा है। यानी कि कहने का मतलब है कि अब सूरज में भी उतनी तपिश नहीं है। बिरहा बाढ़ी भी दारुण से हूं, और बिरहा क्या है, उसी के कारण जो है बिरहा बढ़ती जा रही है और तकलीफ बढ़ता जा रहा है। कभी कभी मारे ले हरि जी हूं, और ये कप कप आकर क्या है, ये मुझे मारने पर आतुर है, मेरा जिया जो है वो कप कपा रहा है और मारने को आतुर है। कंत कहाँ है लाओ हिराओ, अब क्या कह रहे हैं, पति तुम कहाँ हो, धनी कंत मतलब पति से कह रही है कि राजा तुम कहाँ हो, मुझे अपने हृदय से लगा लो। पंथ अपार सूझ नहीं नियारे, यानी कि पंथ यानी कि मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। सीधे सिंपल है कि मुझे जो मेरी ठंड है ये छुड़ाने के लिए सिर्फ मेरे पति ही हैं, इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा है। सौर सुपोती अभय जूढ़ी, सौर सुपोती का मतलब क्या होता है, हम लोग ठंड में क्या करते हैं, रजाइयाँ ओढ़ते हैं, तो वो रजाइयाँ ही क्या कहलाती हैं, सौर सुपोती, यानी कि उसको भी हमने पूरी अच्छी तरीके से ओढ़ लिया है, लेकिन तब भी ठंड नहीं छूट रही है। जानहु सेज हिम बंचल बूढ़ी, और क्या कह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मेरा जो बिस्तर है, जो सेज है, वो क्या है, वो बर्फ से जम गई है, यानी कि बिस्तर भी इतना ठंडा हो रहा है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, और चकई चकवा के साथ उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया कि चकई चकवा जो होते हैं वो रात भर विरह में रहते हैं, लेकिन सुबह उनका मिलन हो जाता है, लेकिन यहाँ हमारा तो मिलन हो ही नहीं रहा है। निसी बासर विरह कोकली, और मैं क्या है सारी रात, निसी मतलब क्या होता है, सारी रात जो है इस विरह में एक कोयल की तरह कूकती रहती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ है। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, रात भी मुझे अकेली गुजारनी पड़ रही है, मेरी सखी भी मेरे साथ में नहीं है, यानी कि अब वो पूरी तरीके से महल में अकेली है, उनके साथ कोई भी नहीं है। कैसे जियो बिछोई पंछी, यानी कि अब मैं कैसे जीऊं, यानी कि मैं अपने पति से बिछोकर मैं किस प्रकार जीवित रहूं। बिरहा साचन भवे तन चाढ़ा, बिरहा जो है वो एक बाज की तरह हो गया है, और जो मेरे और मेरा शरीर क्या है वो दुबला पतला हो गया है ना। बिरहा सचान मतलब यहाँ पर क्या है कि बाज हो गया है, भवे तन चाढ़ा, और तन क्या है वो एकदम दुबला पतला हो गया है। जियत खाए मुँहे नहीं छाड़ा, और ये जो विरह रूपी
बाज है, ये मेरे इस दुबले शरीर को जीते जी ही खा लेना चाहता है और छोड़ना नहीं चाहता। रकत ढरा मांसू गढ़ा, रक्त जो है वो सारा आंसू के रूप में बह गया है, मांस सारा गल गया है, हाड़ बहे सब शंख, और जो हड्डियां हैं वो भी विरह के कारण खोखली होकर कैसी हो गई है, शंख समान। शंख कैसे होता है, अंदर से खोखला होता है, तो क्या है हड्डियां भी जो हैं वो खोखली होकर शंख के समान हो गई हैं। धनी सारस होए रही मुही, और क्या कह रहे हैं, धनी जो हैं वो एक सारस के रूप में मेरे पास आए समेटू पंख, और क्या करेंगे, मुझे अपने जो है बड़े बड़े पंखों में समेट लेंगे। अब उनको भी इस चीज की आशा है कि उनके पति आ जाएंगे और उनको उनकी बाहों में समेट लेंगे। आगे हैं, लागे हूँ महापरे अब पाला, बिरहे काल भय जड़ काला। अब माघ मास आ गया है, लागे ने लागे माह, यानी कि माघ मास लग गया है, परे अब पाला, अब क्या है उसमें पाला, उस महीने में पाला पड़ने लगता है, पाला पड़ने लगा है। बिरहे काल भय जड़ काला, और बिरहे का जो समय है वो भी अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, यानी कि अब विरह वेदना जो है उनकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले तन रुई से झांपे, पहले अब ठंड को मिटाने के लिए क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने रुई से अपने शरीर को झांपा, यानी कि पतली सी जो रजाई टाइप की होती है जिसके अंदर रुई भरी होती है, उससे उन्होंने अपने आप को कवर किया। हलई हलई अधिकय हृदय कापा, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है मेरा हृदय और शरीर जो है वो बहुत तेज से कांपने लगा, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है उस दौरान में। फिर क्या है, आई सूर होई तनु पे नाहा, तेहु बिनु जाड़ न छूटे महा। अब क्या है, इस पे आई सूर होई तनु पे नाहा, यानी कि इस पर भी जो है अब वो शरीर, भाई जितना भी ओढ़ लो ठंड तो लगी रही है, क्या कह रहे, तेहु बिन जाड़ न छूटे, यानी कि तुम्हारे बिना जो है अब ये जाड़ा नहीं छूटेगा। यही मास उपजे रस मूलू, यानी यही एक महीना है जिसमें क्या है, फूलों में रस पनपता है, ठीक है, क्या होता है, रस पनपने लगता है। तूसो भवर मोर जोबन फूला, और क्या है उस पे क्या है, भवरे फूलते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे बिना तो मेरा भी जो जोबन है वो नहीं फूल सकता, यानी कि अब जोबन कैसे, उसको प्यार चाहिए होता है। अब क्या है, प्यार किससे मिलेगा, पति से, पति पास है नहीं, तो उसका कहने का सीधे सीधे क्या मतलब है कि तुम्हारे बिना जो है मेरा जोबन कैसे फूलेगा, यानी कि अब मेरे अंदर वो रस, वो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। नैन चहोसो जस माहुट नीरा, अब यहाँ पर जो माहुट शब्द दिया है इसका मतलब पहले समझिए क्या होता है, जो ठंड का समय होता है उस समय भी वर्षा होती है, पानी बरसता है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा बरसता है, ज्यादा नहीं बरसता है कि वर्षा ऋतु की तरह बरसे, लेकिन जो बरसता है उसको माहुट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जो वर्षा ऋतु के समय जो वर्षा होती है, सॉरी ठंड के समय जो वर्षा होती है उसको माहुट कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, मेरे नयन ऐसे चू रहे हैं, यानी कि मेरे नयनों से जल इस प्रकार निकल रहा है जैसे माहुट, माहुट का मतलब वर्षा ऋतु का पानी। ते ही जल अंग लाग सर चीरू, अब क्या है, उसकी वजह से क्या है, कपड़े गीले हो जाते हैं। अब जब जो आंखों से जल निकल रहा है उससे क्या है, वो कपड़े को गीला कर देते हैं और वो जो है मेरे शरीर को और ठंड पहुंचा रहा है, ठीक है ना। ते ही जल अंग लाग सर चीरू, और क्या है, वस्त्र गीले हो जाते हैं और मेरे शरीर से को वो भिगो देते हैं जिससे ठंड बढ़ जाती है। टूटे बूंद पर है जैसे ओला, और वो इस तरीके से जैसे लग रहा है वो एक एक आंसू की बूंद जो है वो ओले के समान मालूम पड़ रही है। बिरहा पवन होई मारे झोला, और बिरहा में यानी कि इस बिरहा में जो ठंड में चलने वाली पवन है वो मुझको और ज्यादा जो है ठंड पहुंचा रही है या और ज्यादा मेरे विरह को बढ़ा रही है। के ही सिंगार को परहे पटोला, अब क्या रहे, किसके लिए मैं ये सिंगार करूं, मैं श्रृंगार वगैरह किसके ना, के ही सिंगार को पटोला गिए नहीं हार रही डोला, ठीक है, क्या है, अब मैं जो पति थे वो चले गए और अपने साथ मेरा रूप रंग तो ले ही गए थे, साथ में श्रृंगार भी ले गए। अब क्या कह रहे हैं, गिए नहीं हार रही डोरा, अब क्या है कि मेरे ऊपर जो हार पड़ेगा वो सिर्फ मेरे पति की बाहों का ही होगा। तुम बिनु कंता धनई हरेऊ तन तिनुवर सा डोला, क्या कहने, तुम्हारे बिना पति जो है वो मैं पति देव मेरा जो तन है वो एक सूखे तिनके की तरह डोल रहा है, क्योंकि उनका शरीर बहुत ज्यादा दुबला हो चुका है। तेही पर विरह जरही कह चहे उड़ावा झोला, और उस पर जो है शरीर तो दुबला पतला तिनके की तरह दुबला पतला हो चुका है, और उस पर ये विरह जो है वो क्या है, मुझे अपने साथ उड़ा
ले जाने, जो विरह रूपी जो पवन है वो मुझे अपने साथ उड़ा ले जाना चाहती है। आखिरी हमारे पास में जो पद दिया है क्या है, फागुन पवन झकोरे बहा चहुगुन सिंह जाही किमी सहा। अब क्या है, फागुन महीना लग गया है, ठीक है, फागुन में हवा के झोंके बहुत तेज हो जाते हैं, हवा तेज हो जाती है। चहु सिंह जाही कीमा, और जो ठंड है वो भी चौगुना बढ़ जाती है। इसे किस तरीके से सहा जाए। तन जस पिए पात भा मोरा, और क्या है, मेरा जो शरीर है वो पीले पत्ते की समान हो चुका है, इतना दूबर हो चुका, क्योंकि फागुन में ही क्या होता है, पतझड़ होता है, और पत्ते कैसे होते हैं, पीले हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ठंड के कारण जो है, यानी कि जो प्रकृति में पत्ते पीले हो जाते हैं, और यहाँ विरह के कारण मेरा शरीर भी क्या है, वो पीले पत्ते के समान हो चुका है। विरह न रहे पवन होई झोरा, और क्या है, विरह जो है वो विरह रूपी जो पवन है वो इसको उड़ाकर ले जा रही है ना, रहे पवन होई झोरा, विरह रूपी पवन जो है इसको उड़ाकर ले जा रही है। तरीवर झरे झरे बन ढाका भई अनपत फूल फर शाखा, और उस पर क्या है, फागुन ऋतु में क्या होता है, जो ढाक के जंगल यानी कि पलाश के फूल जो है वो खूब खिलते हैं। तो वही कह रहे हैं, तरीवर झरे झरे बन ढाका, और जो क्या कहते हैं, पलाश के फूल है वो खिले हुए हैं, लेकिन उनके पत्ते जो हैं वो सारे झड़ चुके हैं। भई अनपत फूल पर साका, और सभी जितने भी पेड़ पौधे सब पे हैं शुभ पर फूल खिल रहे हैं, क्योंकि भाई वसंत ऋतु भी आ जाती है पतझड़ के बाद में। फिर क्या है, करही बनाफती कीहू हुलासु मोह कह भा जग दून उदासु। क्या कह रहे हैं, वनपति, चारों तरफ, वनपति मतलब क्या होता है, वनस्पति, चारों तरफ जो है वनस्पति फल रही है, फूल रही है, यानी कि अत्यंत बहुत सुंदर है। मोह कहा भा जग दून उदासु, और मेरा मन क्या है, वो उदासी से भरा है। भाई वनस्पति भले फूल फल रही हो सब कुछ हो, लेकिन नागमती को क्या है, अपने पति से विरह है, तो इस कारण जो है उसका मन जो है वो बहुत उदास है। फाग कहे सब चाचर जोरी, अब क्या है, फागुन महीने में ही होली आती है, तो होली में जो गाने गाए जाते हैं उनको फाग कहते हैं, और जो एक दूसरे पर रंग डाला जाता है, खेला जाता है, उसको चांचरी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, चारों तरफ फाग गाए जा रहे हैं और सभी लोग चांचरी खेल रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। मोही जिहा लाहे दिक जसी होली, और यहाँ क्या है, मेरे हृदय में ही होलिका की अग्नि जल रही है, अर्थात उनका हृदय क्या है, वो विरह से बहुत ज्यादा दुखी है। तो वो क्या कह रहे हैं, मेरे हृदय में जो विरह है, जैसे लग रहा है होलिका मेरे हृदय में ही जल रही है। जय पे पिया जरत अस भावा, जरत मरत मोही रोस ना आवे। क्या है, इस पे जो है ना, जय पे पिया जरत अस आवा, अब क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इतना हो चुका है कि अब पिए से बोल रही है कि अब आप वापस आ जाइए। जरत मरत मोही रोस ना आवा, और अगर आप मुझे इस हालत में देख लेंगी, है ना, जय पे पिया जरत अस आवा, यानी कि मेरी जो स्थिति है इसमें आकर आप मुझे एक बार देख लेंगे, इस कंडीशन में अगर मैं आप मुझे देख भी लेंगे और मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे बिल्कुल भी रोष नहीं है ना। जरत मरत मोही रोष ना आवा, यानी कि इस जलती हुई कंडीशन में आप इस दुख में मुझे देख लेंगे, और अगर मैं मर जाती हूं तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। रात हूं देव इहे मन मोरा लागे कंत छा जे ही तोरा। रात ही देव, यानी कि रात दिन जो है मेरे मन में बस यही कामना है कि मैं किसी भी लागे कंत छा, यानी छा का मतलब होता है सेवा, किसी भी तरीके से मैं अपने पति की सेवा करती रहूं। ठीक है, यह तन जा रहे छार के कहें कि ही पवन उड़ाए। अब क्या है ना, इस जो विरह है ये क्या है, मुझे जलाकर राख कर दे, है ना। यह तन जराए छार करें, यानी कि ये शरीर जो है वो जल जाए और राख में बदल जाए। छार का मतलब क्या होता है, राख में बदल जाए। कहें कि पवन उड़ाए, और जो पवन है वो मुझे उड़ा कर ले जाए। मेरी राख हो गई है, अब पवन क्या, हवा जो है वो मेरी राख को उड़ाकर ले जाए। मकुते ही मार्ग होई परे, और मुझे उस मार्ग में जाकर फैला दे। कंत धरे जह पाऊं, यानी कि जहां पर मेरे पिए जो हैं वो पैर को रखने वाले हैं, अर्थात मरने के बाद ही सही कम से कम मुझे अपने पति का स्पर्श तो प्राप्त होगा, यानी कि जो मेरी राख होगी उस पर उनका पैर पड़ेगा, कम से कम इस माध्यम से ही तो मेरे पति से मेरा स्पर्श प्राप्त होगा।
ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 12 मासा। और अब हम आ जाते हैं विद्यापति जी के पद। तो यहाँ पर कुछ इतने पद दिए गए हैं। यहाँ पर राधा जी की, ठीक है, राधा और श्री कृष्ण के ये जो वियोग है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, विद्यापति जी ने यहाँ पर दर्शाया। तो देखिए क्या है, के पतिया लाए जरत ए मोरा प्रियतम पास, यानी कि कोई भी जो है जाकर ये पतिया यानी कि पत्र जो संदेश है वो मेरे पिए के पास लेकर जाएगा। हिया नहीं सहे अस दुख रे भेल सावन मास, और मेरा हृदय जो है इस सावन मास में जो हमारा विरह है उसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि सावन का जो महीना होता है उसे प्रेम का यानी कि श्रृंगार का महीना कहते हैं। तो इसमें अपने प्रियतम से जो विरहा है, तो राधा कह रही है कि हम श्री कृष्ण से जो दूर हो गए हैं, इस कारण क्या है कि वो सावन मास आ गया और ये मेरे दुख को बहुत बढ़ा रहा है और ये दुख मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और गोपियां यहीं रह गई थी, तो ये उस समय उनका विरह वर्णन है। एक सही भवन पिया बिनु रे मोही रहे न जाए, तो या क्या कह रहे हैं कि ये जो भवन है यानी कि ये जो घर है, कमरा है, ये इसमें जो है मैं पिया के बिना अपनी रात नहीं गुजार पा रही हूँ, है ना। एक सी भवन पिया बिनु, यानी कि अपने प्रियतम के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है, यानी कि रात में गुजार नहीं पा रही हूँ। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए, और सखी से क्या कह रही हैं, सखी मुझसे ये जो दुख है यानी कि ये जो सारा जग का जो दुख है जो सहते थे, आज वही मुझे दुख दे रहे हैं ना। यहाँ पर जग के पति आए, यानी कि जग पति आए का मतलब होता है दुख, जो है जो दुखों को दूर करते थे आज वो ही दुख दे रहे हैं। मोर मन हरिहर ले गए गेल अपनो मन गेल, यानी कि जब हरि यहाँ से जा रहे थे तो मेरा मन तो ले ही गए और साथ में अपना मन भी ले गए। अपना मन ले जाने का मतलब क्या है कि एक बार जब वो मथुरा चले गए तो वो अब दोबारा मुड़कर भी मेरे हाल को नहीं पूछ रहे हैं। तो यानी कि मेरा मन तो ले ही गए थे, साथ में जो है अपना मन भी साथ ले गए। गोकुल तेज मधुपर बस रे कन अपजस लेल, अब क्या है, गोकुल को त्याग कर मधुपुर, यहाँ पर मधुपुर का मतलब क्या है, मथुरा में जाकर बस गए हैं और सबसे कितना ज्यादा जो है अपयस ले रहे हैं। यानी कि भाई सब उनको जितने लोग भी चाहते थे सब गोकुल में थे, उन सभी को छोड़कर वो मथुरा चले गए। तो अब सब लोग कहीं ना कहीं उनको कह रहे हैं कि अरे तुम वापस आ जाओ। तो एक तरीके से क्या है, सबसे अपयश ले रहे हैं। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस, अब विद्यापति जो है वो गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जो उनकी सखियां हैं राधा की, वो कह रही हैं कि तुम अपने मन में आशा रखो, यानी कि एक आशा रखो। आओ तो तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास, यानी कि तुम्हारे प्रिय जो हैं वो जाते समय ये वादा करके गए थे कि कार्तिक मास में आएंगे, तो तुम आशा रखो कि वो कार्तिक मास में वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, सखी है कि पूछती अनुभव मोर हे पियति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन हुए। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं कि जो राधा की जो सखियां हैं वो राधा से उनके प्रेम के अनुभव को पूछ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रही है, सखी है यानी कि जो सखियां हैं, पूछती अनुभव में मोर, यानी कि प्रेम में मेरा क्या अनुभव रहा है इसके बारे में पूछ रही हैं। शेष पियति अनुराग बखानती तिल तिल नूतन हो, यानी कि मैं किस तरीके से अपने प्रेम का बखान करूं, क्योंकि मेरा प्रेम जो है वो हर पल जो है एक नया रूप धारण कर लेता है। यानी उसको कैसे मैं बखानूं, कैसे बताऊं, तिल तिल यानी कि हर पल वो जो है वो नया रूप धारण करके सामने आता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तृप्ति भेर, यानी कि हम ना जाने कितने जन्मों से अपने प्रियतम को देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको देखते हुए मेरे नयन जो हैं वो तृप्त नहीं हुए हैं। सेहो मधुर बोल सहनवी सुहल सूती पद परस न गेल, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उनके मधुर आवाज, मधुर बोलों को सुनते हुए ना जाने मुझे कितने जन्म बीत गए, लेकिन आज भी मेरे कान जो हैं वो उनकी आवाज को सुनने के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, अभी भी क्या है, उनकी जो आवाज है उनको सुनने के लिए तड़प रहे हैं। कत मधु जामनी रसब गाओली न बूझल कैसल केल, लाख लाख जुग हिरे राखल तोई हिये जरई न गेल। अब कह रहे कत मधु जामनी, यानी कि ना जाने कितने रातें, यानी कि बसंत ऋतु, जामनी का मतलब क्या है, ना जाने वसंत की कितनी रातें,
ठीक है। रसब गायलु बूझल, यानी कि हमने ना जाने कितनी ही बसंत की रातें जो हैं वो प्रणय बेला में बिताई हैं, ठीक है। लाख लाख जुग हिरे राखल तोई हिरे न जरे गेल, और उस पे भी क्या है, लाख लाख यानी कि लाखों बार जो हैं हमने कितने इतना समय बिताने के बाद भी आज भी क्या है वो ना जाने कितनी कितनी जो है मेरे हृदय में उनका वास अभी भी है। मतलब इतना समय बिता लेने के बावजूद जो है लाख लाख बार देख लेने के बाद भी वो मुझे आज भी नए से दिखाई देते हैं। यानी कि मेरा जो प्रेम का अनुभव है वो हर पल एक नया रूप लेता है, लाख लाख बार नया रूप लेता है। कत विगत जन रस अनुमोदय अनुभव कहू न पेर। तो क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में, ठीक है ना, यहाँ पर अनुमोदन अनुभव के भी, यानी कि आज तक किसी ने भी प्रेम में जो है वो एक संपूर्ण अनुभव को प्राप्त नहीं किया। क्योंकि कहा जाता है ये कि जब प्रेम में हमें एक संपूर्ण अनुभव प्राप्त हो जाए तो प्रेम उसी समय खत्म हो जाता है। और प्रेम क्या होता है, हमेशा हर पल एक नया रूप धारण करता है। अपने प्रेमी को देखो, जो कुछ भी देखो, तो वो हमें हर पल एक नया रूप में दिखाई देता है, उसकी बातें हमें नहीं दिखाई देती। हम लाख समय उसके साथ बिता लें लेकिन तब भी हमारा मन उसी के साथ समय बिताने को करता है। तो यही चीज यहां पर बताई गई है। विद्यापति कहे प्राण जुआते लाखे ना मिलन एक। अब यानी कि यहां पर क्या कह रहे हैं कि ना जाने कितने लोगों ने जो है श्री कृष्ण के प्रेम के अनुभव को, संपूर्ण अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश करी है, लेकिन आज तक कोई भी उनके संपूर्ण प्रेम के अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाया। तो सच्चे प्रेम के बारे में सिर्फ एक चीज यहां पर कही गई है कि सच्चा प्रेम वही होता है जो कभी तृप्त नहीं होता, यानी कि कभी भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि सेटिस्फैक्शन भी किसी भी हर एक चीज का अंत होता है, ठीक है। तो प्रेम में सेटिस्फैक्शन यानी कि प्रेम की पूर्णता हो गई और उसी समय प्रेम जो है वो पुराना लगने लगेगा। अगर आपको हर पल अपना प्रेम नया दिख रहा है तो यानी कि वो एक अभी भी प्रेम जारी है, उसमें हमेशा एक जो है संपूर्णता की खोज हम करते रहते हैं और वो प्रेम हम प्राप्त करते रहते हैं। चलिए अगला पैरा आ जाते हैं। कुसुमति कानन हेरि कमल मुखी मुदित हरय न दुआन नैन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चले जाने के बाद राधा की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। तो कैसी है ये बताया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं, कुसुमति कानन हेरी कमल मुखी मुदित रहे न दून। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कुसुमति जो है वो अपने कान में उंगली दे लेती है और क्या कहते हैं, और दोनों हाथों से अपनी आंखों को जो है वो बंद कर लेती हैं। कोकिल करलव यानी कि उन्हें कोयल की आवाज ना सुनाई दे, मधुकर धुनी सुनाई न दे यानी कि भंवरों की आवाज ना सुनाई दे, कर दे ही झापन कान। और क्या इधर क्या करती जो है वो अपने कानों को ढक लेती हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कुसुमति कानन, कुसुमति कहाँ किसके लिए कहा गया, राधा के लिए। कानन मतलब जंगल। हेरी कमलमुखी यानी कि कमलमुखी जो है वो मूंद अपनी दोनों यानी कि अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को मूंद लेती हैं ताकि जंगल की जो खूबसूरती वसंत ऋतु में आती है वो उनको दिखाई ना दे। और अपने दोनों हाथों से अपने कान में उंगली दे देती हैं ताकि उन्हें कोयल के करलव यानी कि पक्षियों की जो आवाज है और जो मधुर आवाज है वो उन्हें सुनाई ना दे, भौरों की आवाज ना सुनाई दे। क्यों? क्योंकि यहाँ उनके कारण उनकी विरह वेदना बढ़ रही है। वसंत ऋतु में जब चारों तरफ सुंदरता होती है तो प्रेम का मन करता है, प्रेम हमको मिल जाए, है ना, मौसम के हिसाब से। लेकिन अब क्या है यहाँ पर, क्योंकि उसको मदन महीना कहते हैं। मदन मतलब कौन है, यानी कि हमारे खुद कामदेव, कामदेव का महीना होता है वसंत ऋतु। उस समय कामेक्षा बहुत ज्यादा उत्तीर्ण होती है। अब अगर उस समय पति साथ नहीं है या प्रेमी साथ नहीं है तो वो और ज्यादा तकलीफ देती है और चारों तरफ जो है प्रकृति वो अपने चरम रूप पे होती है, सुंदरता में होती है। चारों तरफ पशु पक्षी जो है वो बहुत खुश होते हैं। अब ये स्थिति में अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो कि विरह वेदना से तृप्त है, ग्रस्त है, जैसा कि राधा, तो क्या करती हैं, वो उनकी विरह वेदना को बढ़ा रही है। इसीलिए वो प्रकृति की सुंदरता को भी नहीं देखना चाहती और ना ही उनकी कोई आवाज को सुनना चाहती है। फिर क्या, माधव सुन सुन वचन हमार, यानी कि माधव से क्या कह रही है कि तुम हमारे वचनों को सुनो। श्री कृष्ण के पास वो संदेश लेकर गई है और कह रही है कि तुम हमारे वचनों को सुनो। तुन गुण संदेश अति भेल दूबरी गुनी गुनी प्रेम तुहार, यानी कि क्या है, वो सुंदरी यानी कि राधा जो है वो तुम्हारे गुण रूप प्रेम का जो है बखान करते करते अब उनकी स्थिति इतनी हो गई, ऐसी हो गई है कि वो बहुत दुर्बल
हो गई हैं। धरनी धरी दही कत बेही बजैल पुनी तही उठ ना पाए, यानी कि वो क्या है, वो एक बार जो अगर जमीन पर बैठ जाएं, धरती पर अगर बैठ जाएं तो वो पुनः उठ नहीं पाती हैं, यानी कि उनको इतनी तकलीफ होती है, बिना सहारे के वो उठ नहीं सकती हैं। कातर दिस दीठी करी चौदसी हेरी हेरी नयन गए ए जल धारा। अब यहाँ पर कह रहे हैं उनका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया। कातर दिठिकारी यानी उनका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया। चौदसी हेरी यानी कि नयन में जो है वो चौदसी यानी कि हर समय जो है वो तुमको इधर उधर देखती रहती है और उनकी आंखों में जो है आंसू भर गए हैं। तोहर बिरहा दिन छन छन तनु छिन चौदसी चांद समान। और यहाँ पर क्या कह रही है कि तुम्हारे कारण जो है वो ऐसी हो गई है जैसे पूर्णमासी का चांद जो घटते घटते जो है अमावस्या तक समाप्त हो जाता है, उनकी भी स्थिति वैसी हो रही है, यानी कि अब उनका शरीर जो है वो घटता जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर छन छन तनु छिन चौदसी चांद समान, यानी कि चौदसी मतलब क्या होता है, पूर्णिमा का चांद जैसे जैसे घटता जाता है उस तरीके से उनकी स्थिति घटती जा रही है। बहीन विद्यापति शिव सही नरपति लखनी रामन दे। तो अब चूंकि जो विद्यापति जी थे वो किस राजा के यहाँ थे, वो थे शिव सिंह और उनकी पत्नी लाखमा देवी के संरक्षण में थे। तो आखिरी लाइन में वो उनका बखान हुए कहती हैं कि जो विद्यापति जी कहती हैं कि शिव सिंह जो है नर, वो पति जो हैं वो अपनी पत्नी ये लाखमा देवी के साथ रमण करते हैं, यानी कि घूमते हैं। ठीक है, तो ये विद्यापति जी के पद यहाँ समाप्त हो गए और अब हम आ गए हैं अपने काव्यखंड के अंतिम अध्याय पे। वो कौन सा है, कवित्य है, घनानंद के कवित्य हैं। यहाँ पर भी विरह वर्णन है। घनानंद जो हैं वो अपनी प्रेयसी सुजान का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सुजान ने उनके प्रेम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो अब वो उनकी क्या स्थिति है ये उन्होंने 2 पदों में यहाँ पर बताई है। क्या कह रहे हैं, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, यानी कि बहुत दिन हो गए, मैं इस आस में था कि तुम अब आओगी तो तुम आओगी। किसके लिए बोल रहे हैं, सुजान, उनकी जो प्रेमिका है। खरे अरबन भरे उठी जान को, यानी कि क्या है, अब मेरे प्राण जो हैं वो बस अब निकलने को हैं। ठीक है, यानी कि अब बहुत दिन हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते और मेरे प्राण जो हैं सिर्फ इसलिए रुके हैं कि एक बार मैं तुम्हारे दर्शन कर लूं और मेरे प्राण निकल जाएंगे। कहीं कहीं आवन छबीलन मन भावन को, क्या है, गही गही राखती ही दे दे ए सम्मान को। क्या है, मैंने तुम्हारे पास संदेशा भिजवाया, तुमने वो क्या किया, तुमने उसे बड़े सम्मान से रख लिया है ना। गही गही राखती ही दे दे सम्मान को, मैंने तुम्हारे पास जो संदेशा भिजवाया वो तुमने बड़े सम्मान से रख लिया। और फिर क्या है, और कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, और बार बार तुमने ये चीज कही कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है, तुमने इस चीज का वादा किया कि तुम मुझसे मिलने आओगी। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हैं, यानी कि तुम्हारी जितनी भी बातें थी वो सब झूठी थी, क्योंकि तुम बार बार आने का वादा कर रही हो मगर तुम आ नहीं रही हो। यानी कि क्या है, तुमने जितनी भी बातें कही आने की वो सब कुछ झूठी हैं। अब ना घिरत घन आनंद निदान को, यानी कि अब जो है घन मतलब कि बादल, यानी कि आने की जो आस है घिरते नहीं, यानी कि तुम्हारे आने की जो आस रूपी जो घन थे वो बरस नहीं रहे, अर्थात तुमने जो आने का वादा किया है तुम आ नहीं रही हो, क्योंकि आओगी तो तुम मुझे आनंद प्राप्त होगा, तो तुम आ ही नहीं रही हो। अधर लगे हैं आवन करे को प्राण पे, यानी कि मेरे जो प्राण हैं वो होठों पर आटकर अटके हुए कि ना जाने कब निकल जाए। आस क्या है, सिर्फ किसी तरीके से सुजान आ जाए। चाहत चलन ए संदेशो ले सुजान को, यानी कि ये जाते जाते प्राण जो है मेरे शरीर से निकलते निकलते एक बार बस सुजान के संदेशे को पा लेना चाहते हैं। अगला पद क्या है, आना कानी आरसी निब्रहो करहे हैं कोलो। अब यहाँ पर आना कानी मतलब आना कानी यानी कहते होता है ना कि आने के लिए जो तुम बार बार टाल मटोला जो कर रही हो। ठीक है, आरसी मतलब होता है जो अंगूठी होती है, अंगूठी में जो शीशा लगा होता है उसको आरसी बोलते हैं। ठीक है ना,
तुम आनाकानी कर रही हो, आने के लिए जो आनाकानी कर रही हो, आनाकानी करते हुए तुम अंगूठी में लगे शीशे यानी कि आरसी में अपने आप को कब तक निहारती रहोगी। बार बार कह रही हो ना कि मैं आऊंगी आऊंगी आऊंगी, लेकिन तुम आ नहीं रही हो। तो ये टालमटोला करते हुए कब तक अंगूठी के शीशे में अपने आप को निहारती रहोगी। कहाँ हो चकित दशा द्यो त्यों ना तीठी डोली होए, और क्यों नहीं तुम चकित हो रही हो, चकित में ना, कहाँ मो चकित दशा त्यों ना तीठी डोली, यानी कि क्या है, तुम बार बार आने का वादा करके भी नहीं आ रही हो, और यहाँ मेरी दशा जो है वो दिन पे दिन जो है वो दूभर होती जा रही है। मौन हूं सो देखूं कितबे पान पहले जू, यानी कि देखते हैं कि तुम कब तक जो है वो मौन रहती हो, यानी कि मैं तुम्हें संदेशा भेज रहा हूं, तुम आ भी नहीं रही हो और चुप भी हो, यानी कि कब तक तुम जो है वो मौन रहोगी। कूक भरी मूकता बुलाए आपन, यानी कि कब तक जो है मेरी ये कूक भरी कूकता तुम्हें बुलाती रहेगी और कब तक तुम उसके बदले में कोई जवाब नहीं दोगी, चुप रहोगी, मैं ये देखता हूं। जान घन आनंद यो मोही तुम्हें पैज परी, यानी क्या है, मेरी जो जान है ये बस घन आनंद यानी कि बस निकलने को तैयार है, यानी कि कब तक तुम नहीं आओगी। जान बहु टेक टरे कौन धो माले, और इधर क्या है, मैंने भी ये जो है वो ठान रखी है कि तुम जब तक नहीं आओगी तब तक मैं अपने प्राणों को रोका रहूंगा। रुई दिए रहो कहाँ हो बहिरो की, यानी कि कब तक तुम अपने कान में रुई देकर बहरे बनी रहोगी। कबहू तो मोरी पुकार कान खोलबे, यानी कि कभी तो तुम्हें मेरी पुकार सुनाई देगी और तुम अपने कानों को खोलोगी। तो इस तरीके से घनानंद जो हैं वो सुजान के इंतजार में तड़प रहे हैं और विरह को झेल रहे थे। तो ये था हमारा काव्यखंड जो हमने यहाँ पर पूरा खत्म कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक चैप्टर, करीबन 9 चैप्टर्स से काव्यखंड में, जिसे मैंने एक ही बार में आपको खत्म करा दिया। अब जल्द ही मैं इन काव्यखंड पे लेकर आऊंगी टॉप 60 क्वेश्चन, जिसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो आपकी काफी हद तक प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलेंगे दोबारा हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलेंगे दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।